So, good morning, friends. Welcome to Equity Equation. I am Suhas Rutwala in front of you, sir. Already 50 plus participants are online with me. It's nice to meet you on Sunday morning. अभी देखो सर संडे मॉर्निंग कोई टाइम नहीं निकलता, बट स्टिल यू आर मैनेजिंग द टाइम मींस यू आर पैशनेट टू डील विद द मार्केट. आपको सीखना है, आपको जानना है. वही चीज संडे को भी आपके पास ये चीज करवा रही है. ओके, तो लेट मी स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन विद फ्यू पॉइंट्स. एंड सर बी इंटरेक्टिव. हाँ, ऐसा नहीं है कि सर मेरी लिंक टूट जाएगी, मैं डिस्टर्ब, ऐसा कुछ नहीं है सर. इफ यू आर डूइंग हेल्दी डिस्कशन विद मी, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम ड्यूरिंग द सेशन. एंड माय वेबिनार, माय ट्रेनिंग कांट बी स्क्रिप्टेड. स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होगा, जो आप डिस्कस करेंगे उसी के ऊपर डिस्कस होगा. निफ्टी में अभी जो चल रहा है या स्टॉक में अभी जो उसके ऊपर ही हम काम करेंगे विद फैक्ट्स कि ऐसा है तो ऐसा होता है और ऐसा है तो वैसा होता है. राइट सर, विद फोकसिंग ऑन प्रोसेस. अगर आप प्रोसेस के ऊपर काम करेंगे, यू कैन ट्रेड एनी टाइम, यू कैन इन्वेस्ट एनी टाइम, यू कैन डू पोजिशन ट्रेडिंग एनी टाइम. बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जजमेंट डिसीजन के सर बाय करूं सेल करूं, नो वन कैन हेल्प यू सर. बराबर है सर. वो व्यू तो हर रोज चेंज होता जाएगा. आज निफ्टी बाय है, कल निफ्टी सेल हो जाएगा. व्यू कैन बी चेंज, और अगर आपका व्यू चेंज नहीं हो रहा तो यू विल बी इन निफ्टी. मार्केट बहुत डायनेमिक है सर, वो हर रोज अपना नया रंग दिखाता है. लाइक थर्सडे एंड फ्राइडे यू कैन सी होल टर्न अराउंड सिचुएशन. तो लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है. एंड ओके, सो इट्स माय logo, group name, there is a equity equation. Okay, so my today's subject is M for moving average. Means why I am every time using M for moving average, C for candle, because we are going to learn from the scratch, from the start. So presenter I am Suhas Rutwala. Today's date 11 and duration at least I need 1 hour of your valuable schedule plus till last question. जब तक लास्ट क्वेश्चन खत्म नहीं होगा मैं वेबिनार बंद नहीं करने वाला. 3 घंटे हो जाए, 4 घंटे हो जाए, आई डोंट माइंड. राइट सर, तो आपके ऊपर है, आप कितना मेरे साथ नॉलेज शेयर कर सकते, डिस्कस कर सकते, क्वेश्चन आंसर कर सकते. दिस ऑल डिपेंड ऑन यू. वो 3 घंटे चलाना है, 2 घंटे चलाना है या 1 घंटे में खत्म करना है. ओके, so I am Suhas Rutwala sir in equity market since 2005-2006. I am NISM certified research analyst. I am MP certified mutual fund advisor. I am professional trader, long term investor. So full day मैं निफ्टी में ही ट्रेडिंग करता रहता हूँ, निफ्टी के लेवल डालता रहता हूँ, उसके एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ. तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में होंगे या फेसबुक पे होंगे तो यू कैन इमीडिएटली गेट अ रिस्पॉन्स एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न. स्टॉक का रिस्पॉन्स भी मैं इमीडिएटली देता हूँ विद द लेवल्स के. इसके ऊपर जाएगा तो बुल है, इसके नीचे जाएगा तो बेयर है. And I am a mentor. I am teaching also. I am mentoring the students as far as fundamental and technical analysis is concerned. मैं फुल टाइम इंटरडे ट्रेडर हूँ, तो मैं आई एम पैशनेट अबाउट इंटरडे ट्रेडिंग. तो मैं इंटरडे लाइव ट्रेडिंग भी सिखाता हूँ और कराता हूँ. आई एम अ सब ब्रोकर ऑफ मोतीलाल ओसवाल. ऑफिशियल डीमैट अकाउंट यू कैन ओपन विथ मी, यू कैन एसोसिएट विथ मी. These are my social media platforms. I am available in Telegram group, Facebook group, and YouTube channel. You can go with all these instrument to know about the market and all the analysis about me. YouTube पे मेरे already 8 videos है सर. 3 साल में तो मैंने 20-25 वेबिनार किए, बट YouTube पे मैं सिर्फ अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन में एक्टिवेट हुआ. उससे पहले मैं सिर्फ Vimeo पे एक्टिवेट था. अभी YouTube पे यू कैन फाइंड ऑल माय वीडियोस. तो आगे बढ़ते हैं. So this is my mobile number 9727783339. You can ping me if you need anything. Okay, as far as my mentoring career is concerned, मैंने स्टार्ट किया 2016 में. I was in pharma since 2000 to 2016. मैंने बहुत सारी अच्छी फार्मा कंपनियों में काम किया है, लाइक मैक्लियोड्स, इप्का, पिरामल, एबट हेल्थ केयर. एंड 2016 I left the job. Now I am full time in professional passion as a profession. शेयर बाजार मेरा पैशन था, तो now it's my profession full time. तो I am already having 170 plus trained students in my WhatsApp group. 16 बैच में अभी तक कंप्लीट कर चुका हूँ.
and all the workshop are minimum 10 days. Sir, I need minimum 10 days to educate my student, to train my student. 2 दिन में जंग नहीं जीती जाए. This is what I am believing. क्योंकि 10 दिन में निफ्टी या मार्केट हर रंग दिखा देता है. So I used to focus, I need minimum 10 days to train my student. Total 5 workshop I did during lockdown. तो लॉकडाउन के 65 दिन जो थे और 72 days, उसमें से 50 दिन तो मेरे वर्कशॉप में ही थे. Did more than 20 educational web. अभी तक मैंने 20 से ज्यादा तो एजुकेशनल वेबिनार कर चुका हूँ. उसमें से 8 वीडियोस आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल. 8 वीडियोस आर ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं, वो यूट्यूब पे ऊपर है. एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन एवरी लास्ट संडे ऑफ द मंथ स्टूडेंट्स वेबिनार मेरा रहता है, जहाँ मैं स्टूडेंट्स के साथ उसकी क्वेरी डिस्कस करता हूँ, स्ट्रेटेजी अपडेशन होता है वो डिस्कस कर लेते हैं. एंड एवरी मंथ जो अभी हम कर रहे हैं, दीज आर ऑल द सेमिनार वेबिनार फॉर न्यूबीज जो मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, जो अपना टेक्निकल एनालिसिस में फर्स्ट स्टेप के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर इम्प्रूव करना चाहते हैं. एंड आई हैव डेवलप्ड माय ओन मैग्नेट थियरी टू डील विद द मार्केट एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद माय थियरी. तो मैं जो लेवल देता हूँ निफ्टी के सबके, दिस ऑल बेस्ड ऑन मैग्नेट थियरी, राइट? बट आई नीड 10 days फॉर द मैग्नेट थियरी टू डील विद इट. ओके, मोस्ट वेलकम टू बी इंडिपेंडेंट ट्रेडर. तो अभी आपके सामने सवाल है, सर आज का मैंने सब्जेक्ट सुना है एम फॉर मूविंग एवरेजेस. अगर मुझे पूछा जाए व्हाट इज द प्रायोरिटी टू डील विद द मार्केट एज फार एज टेक्निकल एनालिसिस कंसर्न, सबसे अच्छी चीज क्या है मार्केट में ट्रेडिंग करने की, इन्वेस्टमेंट करने की, या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग टू डील विद द मार्केट, तो फर्स्ट प्रायोरिटी अगर मैं दूंगा वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर कोई भी थियरी आप पकड़ लो सर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिस डाउ थियरी के साथ ही जुड़ी हुई है. उसके अलावा और कुछ नहीं है मार्केट में. बिलीव मी सर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डीलिंग विद द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दैट इज डाउ थियरी. सर लाइफ इज आल्सो अबाउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. अगर मैं एग्जांपल दूं सर, अमिताभ बच्चन इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सर. You can see in a beginning of his career 7 लगातार फ्लॉप फिल्में दी है उन्होंने. मीन्स प्योर कंसोलिडेशन साइडवे मार्केट. उसके बाद ब्रेकआउट हुआ लाइक द मूवी लाइक जंजीर, नटवरलाल, शोले, सो मेनी सुपरहिट फिल्म्स उन्होंने की. देन इट्स अ क्लियर ब्रेकआउट इन लाइफ ऑफ अमिताभ बच्चन. थोड़े बाद वो कंप्लीटली ब्रेकआउट, न्यू एटीएस लगाते गए द सुपरस्टार नाउ. Then he has initiated one project like ABCL, Amitabh Bachchan Corporation Limited, और उन्होंने मूवी का प्रोडक्शन शुरू किया, मूवी बनाना शुरू किया. वहां इट वाज अ क्लियर रेजिस्टेंस ऑफ हिज लाइफ. वहां बहुत बड़ा फेलियर मिला. Then again from the resistance it gone down like anything, again took support. अभी वो support क्या था सर? Can everyone judge what is support in his life after a big resistance phase, after कौन बनेगा करोड़पति? Yes, कौन बनेगा करोड़पति? Yes, support line of the अमिताभ बच्चन. And now you can see अमिताभ बच्चन अभी भी ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेंड कर रहा है सर, है ना सर? उस एक बंदे के लिए पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है सर. And he is in a very old guy sir. फिर भी एक बंदे के लिए पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है. This is a pure example of support and resistance and potential the stock is carrying. रिलायंस सर कितने सालों तक 2008 के बाद कंसोलिडेशन में पड़ा रहा. फिर ब्रेकआउट कौन से प्लेटफॉर्म से मिला आपको पता है सर? हाँ, विच इज द बिगेस्ट सपोर्ट? क्यों? पेट्रोकेमिकल बिजनेस सब था ना सर. जियो बिगेस्ट सपोर्ट रिलायंस हैज टेकन इन हिज लाइफ. और टेक्निकली चार्ट भी देखेंगे तो 7-8 साल तक रिलायंस कंसोलिडेशन फेज में था. देन मेड न्यू 52 वीक हाई, ऑलरेडी डबल हो चुका है. एंड एज ऑफ नाउ मार्केट 12,400 से 7,500 गया और अभी वापस 10,000 के आसपास है. रिलायंस इज ट्रेंडिंग नियर 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई के आसपास है, 1600 के आसपास. सो इट्स अ कंप्लीटली अनपरफॉर्म मार्केट. और मैं कहूँ तो मार्केट को ही संभाले बैठा है सर. नाउ इट्स ऑल अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. अभी अगर मुझे पूछा जाए आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस व्हिच इज अ क्रूशियल टेक्निकल एनालिसिस मेथड टू डील विद द मार्केट, तो मैं प्रायोरिटी दूंगा मूविंग एवरेज. It is the simplest form to deal with the market after support and resistance.
तो अगर मुझे एवरेज के बारे में जानना है सर, तो इट्स अ रूटीन। हमारे लाइफ में भी हम एवरेज का इस्तेमाल बहुत करते हैं सर। हमारी इनकम हो, हमारी स्पेंडिंग हो, उसमें भी हम एवरेज गिनते हैं सर। खर्चा है, क्या है। और अगर कोई गेम है जिसमें एवरेज का मैक्सिमम इस्तेमाल होता है, तो कौन सी गेम है सर, पता है? मैक्सिमम एवरेज का इस्तेमाल होता है सर। हाँ, विच इज अ स्पोर्ट्स कैरिंग मैक्सिमम एवरेज का इस्तेमाल होता है। एवरेज क्रिकेट। क्रिकेट, आपको पता है रन रेट, इकोनॉमी, आस्किंग रेट इज ऑल अबाउट द एवरेज, कि क्या एवरेज चल रही है। जस्ट इमेजिन सर, आप श्रीलंका ने वर्ल्ड कप कौन से साल में सीखा सर, कौन से साल में जीता? 96. 96. What is the biggest game plan of the Reliance in 1996 World Cup? Can anyone guess? कौन सा बड़ा स्ट्रेटेजी था जो रिलायंस को वर्ल्ड कप जीता गया सर? एवरेज। आपको पता है पहले किसी ने नहीं ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो की थी कि पहले 15 ओवर में जितने रन चाहे बना लो और पूरी ओपोनेंट टीम को प्रेशर में डालो। ये स्ट्रेटेजी फॉलो की थी ना रिलायंस ने। वो पहली 15 ओवर में मैक्सिमम रन बना देता था, ऑलमोस्ट 100-150 रन बना देता था, एंड रिलीज हिज ओन प्रेशर एंड गिविंग प्रेशर टू द opponent. So this is the strategy Reliance followed, and the result is that Reliance was a world champion in 1996. So cricket में बहुत इस्तेमाल होता है, there is an average. अभी सर मैं मुझे पूछा जाए which is the greatest batsman of the cricket history? Can anyone answer? I have already muted all because so much noise was there. Don Bradman. Don Bradman. Any other name? Sachin Tendulkar. Why only these two names? Sachin Tendulkar. Why only these two names? हाँ? So देखो मैं अभी देखो I don't know. I already did the deja vu. Rahul Dravid. राहुल द्रविड़ already did the deja vu. पहले दो नाम कौन से आए सर? डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर ना? Yes sir. अभी देखो मुझे नहीं पता था ना, आपका आंसर ये है। नहीं सर। प्रेजेंटेशन राइट है ना सर? अभी मुझे पूछा जाए इन दोनों में बेस्ट कौन है सर, ग्रेट कौन है? दोनों की अपनी अपनी क्लास है सर। यस, अपनी अपनी क्लास है सर, पर अगर मेरे को डिसीजन लेना हो तो सर सचिन। कोई बोलेगा सचिन, कोई बोलेगा ब्रैडमैन सर, है ना सर? सर एक चीज और भी है ना सर, हर बंदे का टाइम का इरा था, उस टाइम उसने कुछ और खेला, उस टाइम कुछ और खेला, तो फर्क पड़ता है सर। इवन डॉन ब्रैडमैन ने सचिन को एक्सेप्ट कर लिया है, ही इज वन ऑफ द टॉप बैट्समैन सर। दैट्स व्हाई इट्स अ ग्रेट लेजेंड। तो सामने वाले बंदे को एक्सेप्ट करता है, जैसे सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली को भी एक्सेप्ट किया ना, ही इज डूइंग ग्रेट। वही ग्रेटनेस होती है सर, नो डाउट। हाँ, तो देखो सर टेस्ट कैरियर रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि डॉन ब्रैडमैन ने टेस्ट ही खिलाया, उस टाइम वनडे और 2020 हुआ करते थे सर। तो वी कैन कंपेयर विद द सेम प्लेटफॉर्म। तो वहां क्या होता है सर, एवरेज, है ना? तो सचिन तेंदुलकर की एवरेज है 53.79 एंड डॉन ब्रैडमैन की एवरेज है 99.94 सर। तो अगर मुझे एवरेज के साथ कंपेयर करना है तो डॉन ब्रैडमैन इज द ग्रेटेस्ट एंड सचिन इज द ग्रेट, राइट सर? डेटा के हिसाब से, हाँ सर, एवरीबॉडी हैज हिज ओन ओपिनियन। ओके, तो दिस अ एवरेज, इंपॉर्टेंस ऑफ द एवरेज इन लाइफ एंड इन क्रिकेट आल्सो। ओके सर, एवरेज जनरली सिंपल मूविंग एवरेज होती है, वो किस तरह कैलकुलेट है? सिंपल थिंग इज दैट अगर मुझे 5 दिन की एवरेज निकालनी है तो 5 दिन का निफ्टी का क्लोजिंग में टोटल करूंगा, उसको नंबर ऑफ डे से डिवाइड करूंगा, तो सिंपल मूविंग एवरेज आ जाएगी। सिंपल एवरेज बोलते हैं जो हम, राइट? उसके बाद आती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब उसमें जो करंट डेटा होता है, यानी कल का परसों का डेटा है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। दिस इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड दिस ट्रेंडिंग नाउ। ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर अभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही काम करते हैं। तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल है, हमको जाना नहीं है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैविंग गुड सिस्टम टू डील विद इट। कंप्यूटर में डालेंगे, सॉफ्टवेयर में डालेंगे, पूरा सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एनालिसिस आपके सामने आ जाता है। सो डोंट वेस्ट टाइम व्हेन टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, जस्ट यूटिलाइज ऑन द प्रोसेस। बहुत सारी और मूविंग एवरेजेस भी है सर, वेटेड मूविंग एवरेज, ट्रायंगुलर मूविंग एवरेज, वेरिएबल मूविंग एवरेज, बहुत सारी है सर। आप जितना जाना उतना कम है, बट इंपॉर्टेंस इज हम किसके साथ इजीली डील कर पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं और ट्रेड कर पाते हैं सर। ये सब सही है, इफ यू आस्क मी, ये सब सही है सर,
अगर मैं सर वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर काम करना हूँ तो आई डोंट नीड टू डाइवर्ट माय कंसंट्रेशन, उसके ऊपर ही काम करना है। आपकी आंखें टेक्निकल एनालिसिस की तरह काम हो जाएगी कि यू आर एडिक्टेड टू सी वेटेड मूविंग एवरेज, तो आपका एनालिसिस भी उसी तरह से सेट हो जाता है। देखो आप लोग ये सवाल मुझे पूछने वाले थे, पहले ही मैंने आंसर दे दिया। तो सिंपल एंड सीली सर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद मूविंग एवरेज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। तो क्या होता है सर, मूविंग एवरेज आर वर्किंग एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर सिंपल और सीली लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो मूविंग एवरेज आर वर्किंग एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एग्जांपल, वेदांता का चार्ट में ओपन कर रहा हूं बेस्ड ऑन 20 SMA, यानी 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, राइट सर। इट्स अ क्लियर 20 डेज का वो रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे गिरता है, देन अगेन 20 डेज का सपोर्ट वो फेस करता है और ऊपर जाता है। दिस इज नेकेड आई एग्जांपल, सिंपल एंड सिली एग्जांपल ऑफ हाउ मूविंग एवरेज इज टेकिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। अभी सर आपका सवाल होगा निफ्टी, हाउ डीलिंग विद द निफ्टी। तो देखो मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहा हूँ नाउ, बिकॉज लाइव एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस। हाँ, अभी सर मैं ऐसे तुक्के लगाऊंगा ऐसा होता है, नथिंग मेक एनी सेंस। तो मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करूंगा तो आपके सामने निफ्टी का चार्ट है सर, और मैंने 20 SMA ही उसके ऊपर प्लॉट की है। नाउ एवरी प्लेटफॉर्म इज ओन स्टेप, कैसे लगाते हैं देन यू कैन यूटिलाइज विद ओन वे, बट आपके सामने। हाँ बोलिए सर। डेली चार्ट है ये, मतलब टाइम फ्रेम्स। This is a daily chart. Nifty not out. I used to use this word, but Nifty is remain not out for me. वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. If my direction is right, I will be in a profit. So Nifty is remain not out for me. ये daily time frame है Nifty का, और आपके सामने naked eye मैंने I used to go with simple moving average. This is a 20. मैंने म्यूट किया है, आवाज बहुत आ रही है। कौन बोल रहा था? Anyone ask me? Please unmute yourself and ask me, sir. Hello. Okay, sir. 20 days moving average, simple moving average I have plotted on a Nifty का daily time frame के ऊपर मैंने लगाया है सर। और देखिए सर क्या हुआ ऑन फ्राइडे, निफ्टी 20 डेज के नीचे ओपन हुआ, एंड आप अगर प्राइस एक्शन के साथ फेमिलियर है तो उसने ओपन इज इक्वल टू लो बनाया, एंड ओपन इज इक्वल टू लो का मीनिंग क्या होता है सर? हाँ, बुल। बुल। इट्स द बुल फॉर टुडे। आज के लिए वो बुल है जब तक वो ओपन इज इक्वल टू लो ना छोड़े। और सर ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग। हाँ सर, इससे सिंपल फॉर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि मेनी टाइम आई एम रिसीविंग क्वेरी इन व्हाट्सएप एंड के सर इसमें क्या करूं, और मैं चार्ट ओपन करता हूं तो ओपन इज इक्वल टू लो होता है, ओपन इज इक्वल टू हाई होता है। तो सिंपल एनालिसिस इज द वन डायरेक्शन आई एम लुकिंग, मैं वही डायरेक्शन देखूंगा। अगर ओपन इज इक्वल टू हाई है तो मैं सेल ही देखूंगा उस दिन जब तक वो हाई ना टूटे, और ओपन इज इक्वल टू लो है तो मैं बाय ही बुल ही देखूंगा जब तक वो लो ना टूटे। तो जो निफ्टी 20 डेज के नीचे ओपन हुआ, 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, गैप फिल किया और ऊपर चला गया, और जिन्हों को प्राइस एक्शन पता है, दिस इज फॉर्मिंग एज अ piercing bar pattern which is a bullish pattern as far as candlestick pattern, but in why I am this is almost piercing bar। क्यों piercing bar मैं almost यूज कर रहा हूं? क्योंकि तो परफेक्ट piercing bar होता है उसमें क्लोजिंग 50% से ऊपर होता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस डे, तो इधर 50% से ऊपर क्लोजिंग नहीं है, तो ये क्राइटेरिया मैच नहीं होता। बट अगर मैं प्रोफेशनल लिक्विड ट्रेडर हूं ना। सचिन दोहा जी आप माइक म्यूट कीजिए प्लीज। सचिन। हाँ कर दिया। ओके, इट्स गुड। हाँ, तो देखिए सर आपके सामने है निफ्टी पियर्सिंग बार पैटर्न बना रहा है, वो बुलिश पैटर्न है। अभी देखो मुझे प्राइस एक्शन पता है तो मुझे पता चल रहा है कि निफ्टी 20 SMA का सपोर्ट ले रहा है, और अभी पियर्सिंग बार पैटर्न बना रहा है विच इज अ बुलिश पैटर्न। तो मैं निफ्टी को मंडे बुलिश देखूंगा अबाउट 10,000 मार्क। मंडे को मेरी एलओसी है 10,000 लाइन ऑफ कंट्रोल लक्ष्मण रेखा। अगर निफ्टी 10,000 के ऊपर मंडे को सस्टेन हो जाता है तो आई एम बुल साइड।
अभी जो टेलीग्राम मेरे ग्रुप पे मैंने फ्राइडे को भी एनालिसिस डाला था कि निफ्टी 9,700 के ऊपर टिक गया तो वो बुल है, 9,800 के ऊपर टिक गया तो अगेन बुल, 9,900 के ऊपर टिक गया तो अगेन बुल, और 9,930 आई हैव ऑलरेडी गिवन मैजिकल लेवल। 3 साल से हम ये मैजिकल लेवल फॉलो कर रहे हैं 9930। इसके ऊपर जाता है तो फट जाता है, उसके नीचे जाता है तो क्रैश हो जाता है। किसी को पता है रीजन बिहाइंड 9930? हाँ, 9930 इज अ मैजिकल लेवल विद निफ्टी टू डील विद द निफ्टी। हाँ, रीजन जानना है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बताइए। सर, आई हैव ऑलरेडी, मैंने कई वेबिनार में बताया है। हाँ सर, अगर आपने वीडियो देखा होता तो पता भी। देखो मैं क्या लगा रहा हूँ, 9930 प्लॉटिंग ऑन द चार्ट। और कल भी मैंने लाइव मार्केट में डाला था कि देखो सर 9930 आया है, उसके ऊपर जाएगा तो ब्लास्ट होगा, तो अगेन इट ब्लास्टेड एंड मेड हाई ऑफ 9996, ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स अप। बढ़िया, सिखाता तेरे को। देखो सर, ये 9930 मैंने प्लॉट किया, ये गैप फिलिंग में हटा देता हूँ, then I am going for 9930 in a history। देखो टेक्निकल एनालिसिस मोर अबाउट द हिस्ट्री। हाँ, हमारे पास फ्यूचर के कोई डेटा नहीं है, तो जो भी एनालिसिस होगा वो हिस्ट्री के ऊपर ही होगा, उसी के ऊपर हमको जजमेंट लेना है। तो यू कैन सी 9930 में जा रहा हूँ 2017 में। यहाँ देखो रेजिस्टेंस लिया सर और ऊपर गया, वापस सपोर्ट टूटा, नीचे गया, हियर आल्सो गैप अप ओपनिंग, अगेन गॉन बिलो, अगेन टूक सपोर्ट, अगेन गोइंग अप। हर बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है 9970। अभी उसका रीजन मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑन द चार्ट। डबल 9930 the things are not working. Something wrong. The level, हाँ sir. सर आप चार्ट को डेली से वीकली या मंथली में भी सेट करके? नहीं, 9930. I missed the day. Okay, no problem. Let me update you. This is another level like 9930. चलो चलो, लकड़ी पड़ा है। This is another level, huh? 10930 also another good level because it's a Karnataka election day. Huh? 10930 is a high of the Karnataka election day. This is also good level like 9930. We'll update you about 9930. As of now, I am missed the data all this thing. So 10930 is another good level to resistance of because it's a Karnataka high election day. 10930, right sir? तो वो भी देखो वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है 10930। इधर भी देखो वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और गिरा था। हियर आल्सो रेजिस्टेंस 10930, फिर अगेन इट ब्रेक एंड गोइंग अप। इधर भी उसी के उस पर कंसोलिडेशन किया और इधर भी 10930 वर्किंग लाइक अ 9930। हाँ सर, उसके नीचे गया तो क्रैश हो गया। अभी जब भी सर ऊपर जाएगा 10930 के आसपास तो अगेन इट विल वर्क एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिकॉज इट्स अ बिग इवेंट डे, कर्नाटक इलेक्शन डे। 9930 इज अ वर्किंग सेम वे जो कल काम किया। व्हाट इट सर, विल अपडेट यू व्हिच इज द इवेंट वाज देयर। एज ऑफ नाउ आई एम नॉट reminding the पागल है क्या? हाँ, okay, so 10930 is the next level. Okay, so as of now I am looking for a bull above 10,000 देखा ही नहीं बहुत दिन हो गए। Yes, please unmute yourself. Huh? Okay, so as of now 10,000 is a strong line of control to deal with the market. Now I am again going back to my presentation. So simple and silly, Nifty is about support and resistance with 20 SMA as of now. और वेदांता का मैंने एग्जांपल दिया कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह 20 SMA काम कर रही है। तो सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलिए सर। सर जैसे ही आपने ये वेदांता का चार्ट दिखाया सर, सर इसमें
हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी सर, वो तो फिर हमें तब देखना पड़ेगा ना जब ये मूविंग एवरेज पर आएगा 20 की। अदरवाइज मैं दिखाता हूँ, सब दिखा, डोंट वरी, मैं दिखाता हूँ। तो मैंने प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं किया। अभी देखो ब्रेकआउट, हाउ टू डील विद मूविंग एवरेज विद ब्रेकआउट। If candle sustain above moving average is known as a breakout, means can be viewed as a bull. अगर मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है तो मैं उसको बुल की तरह देखता हूँ। एग्जाम्पल इज इप्का डेली चार्ट विथ 20 SMA। देखो सर, ब्रेकआउट हुआ था, देन इट ब्लास्टेड लाइक एनीथिंग लास्ट ईयर 2019। उसके बाद वो भागता ही गया, बहुत भागा, एंड मेड 52 वीक हाई, न्यू 88। अभी भी वो स्ट्रॉन्ग है सर। कल ही मैंने एनालिसिस डाला है कि इप्का आई एम लुकिंग फॉर अ पुल बैक इन अ मार्केट। अभी देखो वापस मैं इप्का का चार्ट ओपन करता हूँ, देन यू विल कम टू नो कि मैंने इप्का क्यों डाला। सही है सर। इप्का 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हुआ है, एंड इट्स अ फार्मा स्टॉक विच इज अ बजिंग सेक्टर एज ऑफ नाउ। कौन सा सेक्टर अभी बहुत बज में है, बुल में है सर? हाँ, फार्मा और फार्मा। FMCG Which और medicine is the buzzing as of now? Buzzing medicine में, हाँ, मेडिसिन में तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाँ, तो ये कौन सा है? इप्का इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ HCQS इन द वर्ल्ड। हाँ, उसका मोनोपोली है, मैंने काम किया है 2.5 साल इस कंपनी में। उसका मोनोपोली है टू डील विद द एंटी मलेरियल। और भी कौन सा सीजन चल रहा है? ऑलमोस्ट कौन सा सीजन आने वाला है सर? रेन का, मानसून बारिश का सीजन है। तो कौन सा डिजीज सबसे पीक में होता है सर? वही मलेरिया। तो सर्दी। मलेरिया। तो मलेरिया में HCQS मैक्सिमम एग्जाम यूटिलाइज होगा सर। प्लस कोरोना भी वो इस्तेमाल हो रहा है सर। और इफ आई लुक एट द चार्ट, इट्स अ कंप्लीट, वी कैन सी इट्स अ पैटर्न ऑलमोस्ट लाइक, कौन सा पैटर्न है सर ये? हाँ, which pattern is this? If anyone know about the price action and candlestick patterns, it's a descending cycle and all is sustaining above 20 SMA as well as I am looking for a breakout. तो मैं जल्दी सर इसमें नया ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट? इप्का लैबोरेटरीज जस्ट बेस्ड ऑन 20 SMA and price action, and because of the sentiment of the market with HCQS and pharma, I have chosen this stock, Ipca Laboratories. Okay, let's get back to the presentation. It's a breakout. तो इप्का का मैंने एग्जांपल लिया which is known as a breakout based on 20 SMA. अभी looking for a breakdown when candle sustain below moving average is known as a breakdown, means can be viewed as a bear, means candle मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन हो जाता है, टिक जाता है, तो मैं उसको ब्रेकडाउन समझता हूँ। इट्स एज गुड एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना। तो एग्जांपल इज HUL डेली टाइम फ्रेम 20 SMA। आप देखिए 20 SMA के नीचे टिक गया अभी इसी साल, और वो नीचे गिरा 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 और बहुत गिर गया। इट्स अ कंप्लीटली गुड एग्जांपल ऑफ ब्रेकडाउन विद 20 SMA, राइट? निफ्टी में भी वही हुआ था सर। हाँ, any confusion with breakout, breakdown and support and resistance? सर 20 SMS में जो आप कर रहे हैं तो इसमें कुछ मेंशन करना पड़ता है देखने के लिए? Actually, I am using simple moving average, sir. हाँ, अच्छा, वो 20 डेज की ओनली सिंपल मूविंग? 20 डेज का मूविंग एवरेज होता है। वो सिंपल भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, वेटेड भी हो सकता है। बट अच्छा, मैं सिंपल यूज करता हूँ। और सिंपल ही करना है सर, मैं बेसिक सिंपल हूँ। टेढ़ा नहीं जाना है। देखो सर, मैं फ्रॉम डे 1 डीलिंग विद द सिंपल मूविंग एवरेज, तो मेरी आंखें, मेरे एनालिसिस उसके साथ सेट हो गया है सर। अच्छा, जैसे मैं सालों से सर स्प्लेंडर बाइक ही यूज करता हूँ सर, तो आई एम नॉट थिंकिंग टू चेंज माय बाइक बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद दैट बाइक, आई कैन गेटिंग गुड रिजल्ट विद दैट बाइक। तो मैं चेंज नहीं करूंगा जब तक उसमें कोई प्रॉब्लम आए, राइट सर? ये सही। हाँ, तो जरूर। हाँ बोलिए। सुहास जी, हाँ so, बोलिए। एक चीज, आप 20 दिन का ही SMA यूज कर रहे हैं? इज इट लाइक दैट गिव्स अस द करेक्ट वैल्यूज, और नहीं तो दूसरा 10 दिन का या 30 दिन का भी यूज कर सकते? सर अगर मुझे सही काम करना है, अगर मुझे सही रिजल्ट मिलता है, 20 SMA इज द बेस्ट। हाँ, ओके, बेस्ट फॉर मी। हाँ, नथिंग इज बेस्ट इन द मार्केट। अगर आप 10 के साथ डील कर पाते हो, 10 इज बेस्ट फॉर यू।
कुछ लोग 19 भी यूज करते हैं, कुछ लोग 21 यूज करते हैं, 22 यूज करते हैं, बट आई एम कंफर्टेबल एंड इजी टू डील विद द 20 SMA। तो मैं 20 SMA यूज करता हूँ। 19 भी निफ्टी को भी 20 SMA ही लगता है सर। 19, 20, 21 में इतना फर्क नहीं आएगा सर, बराबर है सर। इट्स ऑल अबाउट योर आईज कि वो क्या दिखती है और क्या एनालिसिस करती है। ओके, तो सर जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी 20 SMA हाँ हाँ, निफ्टी तो मैंने दिखा है ना सर ऑलरेडी। हेलो हाँ बोलिए बैंक सर। निफ्टी भी ओके। एनी क्वेश्चन टिल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विद सर एक सवाल है हाँ बोलिए सर। सर, अभी आपने एसएमए पे आप कुछ जो एनालिसिस कर रहे हो, इज इट फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या थोड़ा मीडियम टर्म? एनी टाइम फ्रेम, एनी टाइम फ्रेम। अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं वहां 20 SMA यूज करेंगे, यू विल गेट रिजल्ट। पर अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो वहां वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सर फेवरेबल होगा नहीं होगा वो देखना पड़ेगा सर। और अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर काम करूंगा तो मेरा उसका वैलिडिटी बहुत कम है। हाँ व्हाट द लॉजिक सर, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर काम करूंगा तो वो ट्रेड मेरा 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा सर। वो है, पर सर हाँ। जो पोजीशन होल्ड करनी है वो कितना टाइम, वो टाइम फ्रेम कैसा डिसाइड करना है सर? It's all always go for 5x 5x। अगर सर मुझे, अगर मैं सिंपल दिखाऊं हाउ 5x इज वर्किंग इन द मार्केट। हाँ सर, अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर काम कर रहा हूँ ना सर, हाँ तो 5 मिनट के ऊपर भी देखूंगा क्या हो रहा है। ओके ओके समझा जब सर। 5 मिनट के ऊपर काम कर रहा हूँ तो 30 मिनट को देखूंगा। अच्छा 30 मिनट पे काम कर रहा हूँ तो 4 घंटे को देखूंगा। डेली पे काम कर रहा हूँ तो वीकली को देखूंगा। वीकली पे काम कर रहा हूँ तो मंथली को देखूंगा। मंथली पे काम कर रहा हूँ तो हाफ ईयरली को देखूंगा। गॉट द लॉजिक सर? हाँ सर, हाँ सर। अब उसके पापा को पहले मिल लो, बेटे में वही गुण हो गए जो पापा में है सर, है ना सर? हाँ सर। और पापा में वही गुण होते हैं जो दादा में होते हैं सर। अच्छा तो इफ अगर आप बेटे, पापा और दादा तीनों को मिला के काम करते हो ना, तो आपका एनालिसिस बहुत सही जाता है सर। अच्छा क्योंकि यू आर डीलिंग विद द होल जनरेशन ऑफ द स्टॉक। ओके बराबर है सर? हाँ सर, अभी और एक सवाल है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपने अभी इप्का लैब्स का एग्जांपल दिया था सर, ब्रेकआउट होने वाला है, तो मान लो मैंने मंडे को मॉर्निंग में पोजीशन बना ली, तो कितने दिन वो पोजीशन रखनी है वो कैसा डिसाइड करूंगा मैं? जब तक वो 20 डे एसएमए को सब मतलब ये कर रहा है तब तक, या यू कैन होल्ड इफ इट्स इन अ बुल मोमेंटम ना, जब तक वो 20 डेज के ऊपर है तो उसको जाने दो ऊपर। ओके उसके नीचे आएगा देन आई एम वरीड। सर नीचे आएगा तो ऑन क्लोजिंग बेसिस या कैसा? क्योंकि सर कभी Closing- कभार टेस्ट भी करेगा ना वो। ऑलवेज वर्क ऑन क्लोजिंग बेसिस सर। कभी भी चालू ट्रेंड में मत चढ़ो। चालू ट्रेंड में चढ़ेंगे तो क्या होता है सर? हाँ सर, एक्सीडेंट तो होता ही है। हाँ सर, इस मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बताएंगे सर? किस चीज का हाउ है मार्केट में? हम जब भी ट्रेड लेते हैं फेल होता है तो क्या क्या रिप्लाई देते हैं सर? सर मार्केट इज मैनिपुलेटेड। ओके, दूसरा एग्जांपल, दूसरा फियर ऑफ मिसिंग आउट भी एक है। नहीं, आपने पहला एग्जांपल दिया मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन होता है ना सर? हाँ सर। हाँ होता है। ऑपरेटर होते हैं सर मार्केट में? ऑपरेटर भी होते हैं ना सर मार्केट में? सर हेलो? ऑपरेटर हाँ हाँ सर होते हैं। फिर कुछ आप लोग यूज करते हैं फेक ब्रेकआउट है, वो भी यूज करते हैं आप। हाँ सर। ट्रैप यूज करते हैं सर, ये ट्रैप है ये गिरेगा, ये भी हाँ, यूज करते हैं ना सर? हाँ हाँ। अभी ये 4 इंस्ट्रूमेंट आप फेस कर रहे हैं मार्केट में। अभी मेरा सवाल ये है, आपके पास कोई ऐसी चीज है जिससे आप इस सब चीजों को एनालिसिस कर पाए, जज कर पाए? ऑपरेटर को आप जज कर पाएंगे सर? नो। मैनिपुलेशन को जज कर पाएंगे? नॉट एट ऑल। बैक ब्रेकआउट, ट्रैप को जज कर पाएंगे? नहीं सर। नहीं ना सर? नहीं नहीं। तो व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम सर बिहाइंड इट? उसको ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर इंटेग्रल पार्टी गिनो सर। जो मूव है वो मार्केट में मूव है वो सही है। कभी मत सोचो ये ऑपरेटर है ये है, तो मार्केट में काम ही नहीं कर पाएंगे सर आप। जब आप उसके साथ डील नहीं कर पाते तो व्हाई यू आर वेस्टिंग टाइम बिहाइंड इट? जो भी मूव है वो मार्केट की मूव है, एक्सेप्ट इट। मार्केट इज नॉट अ फेक, मार्केट इज नॉट अ ट्रैप, मार्केट इज सुप्रीम। तो उसको एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करो कि कुछ चीज हमको समझ में नहीं आएगी, और हर चीज मार्केट में समझना जरूरी नहीं है सर। और ये ना तो अवॉइड, जब चीजें समझ में नहीं आए ना, अवॉइड ट्रेडिंग। है। जब चीजें समझ में आए तब ट्रेडिंग करो सर। गॉट द पॉइंट सर? किसने सवाल पूछा था सर?
हाँ सर, समझा सर। हाँ, तो आप अभी सर एक बंदा बचपन से गांव में रह रहा है सर, तो वो खुले आसमान में सो जाएगा सर, और एक बंदा बचपन से सर शहर में रहता है, एसी में सोता है, तो बोथ आर एडिक्टेड टू देयर एनवायरनमेंट सर। तो अपने आप को भी उसी एनवायरनमेंट में सेट करो। अगर मैं बचपन से ही सर एसी में सो रहा हूँ तो बूढ़ापे तक आई एम एडिक्टेड टू फॉर दिस एनवायरनमेंट, मुझे एसी के बगैर नींद नहीं आएगी सर। और वो गांव वाला बंदा पूरी जिंदगी एसी के बगैर खुले आसमान में सोएगा। तो जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो और उसको एडिक्टेड कर लो अपने साथ, यही टेक्निकल है। अगर आप हर बार मार्केट को ब्लेम करोगे, मैनिपुलेशन होता है, ये होता है, वो सब होता है सर, but it's an integral part of the market. You can't ignore it, you can't manage it, but you can deal with it with analysis. Clear sir? यस सर। हाँ, तो आगे बढ़ो सर। हाँ सर। तो सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए सर। कई बार क्या होता है कि ब्रेकआउट होता है, कैंडल ऊपर क्लोज भी होती है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो वापस नीचे आना शुरू हो जाता है। इवन जो रेजिस्टेंस लाइन हमने मार्क की हुई है, जहाँ फॉर एग्जांपल 20 EMA मार्क किया हुआ है, उसके वो नीचे जाना शुरू हो जाता है, और ना सिर्फ जाता है बल्कि क्लोजिंग भी उस लाइन के नीचे दे देता है। ऐसा होता है। होता ही है ना। तो इस सिचुएशन में क्या कैसे फिर डील करेंगे? मतलब स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा, तो आगे ट्रेडिंग कैसे, मतलब कि रिवर्स ट्रेड लेना चाहिए इसमें? हाँ लेना चाहिए सर। अभी देखो सर, व्हाट आई एम ट्रेडिंग, अभी सब लोग, कई लोग मुझे जानते हैं, आई एम नॉट फॉलोइंग एनी स्टॉप लॉस टाइप ऑफ सिस्टम सर। मेरी पास दो ही ऑप्शन है टू डील विद द मार्केट, या मैं बाय करूंगा, या मैं सेल करूंगा, या मैं आराम करूंगा। अगर मेरा बाय का सेल बनता है तो मैं सेल लूंगा, क्योंकि हम 90% टाइम देखते हैं स्टॉप लॉस हिट होने के बाद स्टॉक बहुत गिरता है। तो माय क्वेश्चन इज, अगर आपको पता है कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट जोर से गिर रहा है, तो व्हाई यू आर नॉट डूइंग रिवर्स ट्रेडिंग? सर लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। हाँ सर, और अगर आप उतना भी लॉस बेयर नहीं कर पाते, आगे हिम्मत नहीं जुटा पाते, देन स्टॉप ट्रेडिंग। फर्स्ट फोकस ऑन द सिस्टम सेटअप, देन डील विद इट। बराबर है सर। अगर आपको 1000 रुपया प्रॉफिट करना है और 500 की लॉस आप बेयर नहीं कर पाते, तो यू कांट सस्टेन इन द मार्केट। बराबर है सर। और मार्केट डोनेशन मांगेगा सर, डे वन से कभी प्रॉफिट नहीं देगा, मार्केट आपको डोनेशन मांगेगा, आपको मार्केट को डोनेट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, एंड दैट्स नोन एज एक्सपीरियंस। कोई भी डे वन से प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बनता सर, वो लॉस कर करके उससे सीख सीख के ही बनता है। बट हमारा लॉस लिमिटेड होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमारा पूरा मनी वाइप आउट हो जाए। तो ऑलवेज गो विद द स्मॉल स्मॉल ट्रेड। अगर मुझे बोलो सर मुझे नेट प्रैक्टिस करनी है, तो मैं क्या बोलूंगा पता है सर USD INR के एक लॉट में काम करो सर, 2200-2300 रुपया मार्जिन लगता है, आपको प्रॉफिट होगा तो 200-300 रुपये होगा, लॉस होगा तो भी 200-300 रुपये होगा, बट सर नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। राइट सर? यस सर। सर एक और क्वेश्चन। हाँ बोलिए सर। सर कई बार क्या होता है कि ब्रेकआउट कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है। हाँ, ऐसे 30 निफ्टी की बात करें तो कई बार तो मैंने देखा 30-40 पॉइंट का सीधा एक कैंडल निकल गया, हम उसकी क्लोजिंग की वेट कर रहे होते हैं और वो निकल गया। राइट राइट सर। ऐसे में उसकी क्लोजिंग पे जंप करना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए उसको रिट्रेस का? आपका व्यू क्या कहता है सर, क्या करना चाहिए? मेरा व्यू कहता है कि इतना हॉट हो गया तो थोड़ा सा कूल डाउन होगा, तो रिट्रेस का वेट करना चाहिए। यू गिवन आंसर सर, यू आर राइट। अच्छा। और अगर वो ऊपर चला जाता है तो कौन सी आग लगी हुई है सर, दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे। हाँ, हमारा पैसा बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। सर प्रोबेबिलिटी है कि वो थोड़ा नीचे आएगा सर, नींबू में से जूस निकल चुका है, तो फिर टाइम लगेगा ना सर, नीचे आएगा सर वो, और ऊपर भी जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए, वो हर बार नहीं होता। तो प्रोबेबिलिटी इज मच मोर हाई कि वो थोड़ा नीचे रिट्रेस करेगा, सपोर्ट लेगा और जाएगा ऊपर। गॉट इट सर? और अगर वो ऊपर चला जाता है ना, तो कभी अफसोस मत करो सर, क्योंकि वो 10 में से 2 बार ही ऊपर जाएगा, 8 बार नीचे आएगा सर। गॉट इट सर? क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुक करने वाले ज्यादा है। बराबर है, लाइक अस। क्लियर सर? राइट। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन क्लियर? कोई कंफ्यूजन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में? नो सर। सो आई एम मूविंग अहेड। हाँ बोलिए। एक
बोलिए Can सर। you hear me? हाँ, यस सर। How to trade for intraday using this 20 SMA? Like Same next day, सेम वे 5 minutes chart or बेस के ऊपर क्लोजिंग डे यू कैन बाय विद वाइसा वर्सा ऑपोजिट ट्रेड और स्टॉप लॉस। सेम वे वॉट एवर द टाइम फ्रेम 20 SMA के साथ आप डील कर सकते हैं। all right, thank you. कई लोग 10 के साथ भी करते हैं, 8 के साथ भी करते हैं। दिस ऑल ओन प्रोस्पेक्ट। सुहास सर। हाँ बोलिए सर। सुहास सर, आप जैसे आप कह रहे हो कि हम इंट्राडे में 20 SMA से ट्रेड कर सकते हैं सर। सर हाँ। मेरा ना क्वेश्चन इसमें ये है कि मान लो हमें ट्रेड मिल गया 20 SMA में, व्हेन टू एग्जिट। हम सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि सर एग्जिट कब करें, वो नहीं समझ में आता। हाँ, तो पहले तो सर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता। अभी देखो सर, अब मैं आपके सामने निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ, राइट सर? यस सर। सर इंट्राडे का एक बार समझाइएगा, मतलब एग्जिट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? ये इंट्राडे करो कि वो मैं इंट्राडे में भी कल का निफ्टी का दिखाऊंगा, डोंट वरी। निफ्टी का चार्ट में दिखाता हूँ कल। जस्ट एज ऑफ नाउ फोकस ऑन निफ्टी। अगर चीजें निफ्टी में काम करती है ना, सब जगह सही होगा। और आप ये चैट बॉक्स में क्या लिख रहे हैं सर? हाँ, नो ऑडियो। सर सोनू कुमार जी, निकुंज जी, देयर इज क्लियर ऑडियो, प्लीज चेक योर सेटअप बिकॉज़ आई एम ऑलरेडी डिस्कसिंग मेनी थिंग्स सिंस लास्ट 45 मिनट्स। ओके, तो निफ्टी आपका सवाल क्या था? टारगेट। अभी देखो सर, यहाँ से ऊपर जाएगा तो टारगेट क्या होना चाहिए? आप बोलिए सर। व्हाट इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस? हाई 10,375 10,300 के पास। यस सर। यस 337 उसके ऊपर गया और देखो सर वही आ रहा है सपोर्ट इधर, है ना सर? गैप फिलिंग है ना? यस चीजें अगर मैं गैप थियरी फॉलो करूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो करूं, चीजें तो वही हो रही है। देयर इज नथिंग डिफरेंस ना, ऑल आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर। हां बोलिए सर। सर आपकी बात ठीक है सर, ये डेली टाइम फ्रेम है। मैं इंट्राडे पूछ रहा हूँ सर, हमारा इंट्राडे में किस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिट पॉइंट रहेगा? सेम चीज देखो, आई मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन कर रहा हूँ निफ्टी का। 20 SMA के ऊपर था निफ्टी 15 मिनट पे। हाँ यस सर। उसका पहला टारगेट क्या आएगा? ये आएगा सर। हो गया सर। यस सर। उसके ऊपर गया तो दूसरा टारगेट क्या आया सर? ये आएगा सर। मार्केट खत्म हो गया सर। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना टारगेट नहीं हुआ, मार्केट खत्म हो गया ना। यस सर। अगर आप 3.25 3.5 बजे तक भी पकड़ रखते तो यू विल नॉट बी इन अ लॉस ना। हाँ यस सर। क्लियर सर? लाइंस के ऊपर फोकस करिए सर, चीजें बहुत आसान हो जाएगी सर। फोकस ऑन लाइंस देन डिजाइन। डिजाइन के ऊपर कभी मत फोकस करो सर। कई बार क्या होता है सर, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपने लाइन डिफाइन किया, इसको टच करके ही एकदम नीचे हो जाता है सर वो, तो क्या हमें रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे अपना ट्रिगर प्राइस लगा देना चाहिए? हाँ, या किस तरह से करना चाहिए सर? इधर नीचे रिवर्स हो गया सर। हाँ जी सर। वो जो आखिरी कैंडल बना उसके नीचे गया सर? नहीं सर। तो सेल को एक्टिवेट नहीं हुआ ना सर? नहीं, उनके कहने का मतलब ये है। नहीं हुआ। अभी देखो सर, आप अगर रनिंग कैंडल के ऊपर काम करते हो ना तो बहुत दिक्कत है। अगर आप 15 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हो और 15 मिनट उसके क्लोजिंग का नहीं देख पाते तो फिर गलत है सर। बराबर है सर? अगर मैं 15 मिनट के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मुझे क्लोजिंग की राह देखनी है सर। ओके सर। इधर डॉट फॉलो हुई है सर। सर एक चीज मैंने और ऑब्जर्व की है, कई बार क्या होता है कि जैसे 20 SMA में हमने क्लोज कर दिया, ऊपर हमने ले लिया ट्रेड, तो उसके बाद जो नेक्स्ट मूविंग एवरेज मान लो मैंने 50 की लगाई है तो वो उसको रेजिस्ट करता है। यस सही है सर। फिर उसके बाद वो उसको क्रॉस करता तो लास्ट में 200 मूविंग एवरेज पे तो रेजिस्ट करता ही करता है। यू आर गोइंग राइट वे। अभी देखो एक चीज दिखाता हूँ सर। नाउ आई एम पुटिंग जितनी भी मूविंग एवरेज आपने बोली ना सर, तो सब मैं चार्ट्स के ऊपर लगा। हाँ जी सर। हाँ जी। एक्चुअली मैं बाद में आने वाला था इस पॉइंट के ऊपर, बट आपने सवाल पूछ लिया तो मैं भी समझा देता हूँ। राइट सर? ये सब टाइम जब लगा दी 20, 50, 100, 200 विच इज अ ट्रेडिशनल मूविंग एवरेजेस जिसके ऊपर मैक्सिमम काम होता है। राइट सर? हाँ सर 20 के ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर नेक्स्ट जो मूविंग एवरेज होगी वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। राइट सर? बिल्कुल सर। और अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन कर रहा हूँ तो वो भी तो सेम हो रहा है सर। सेम ही है ना सर? 100 SMA जो लेवल दिखा रहा है वही मेरा व्हाइट लाइन 10337 का लेवल है सर।
क्लियर हुआ सर? और इसके ऊपर जाएगा सर एक छोटी सी कंफ्यूजन ये आ रही है। हाँ बोलिए सर। सर एक छोटी सी कंफ्यूजन ये आ रही है, सपोज करो आपने हमने 20 मूविंग एवरेज पे ट्रेड ले लिया सर, ठीक है, ऊपर क्लोज हुआ तो उसके बाद वो 50 मूविंग एवरेज को रेसिस्ट करेगा। तो सर अगर जो ये बताइए कि हमें एग्जिट 50 पर होना है या फिर हम 200 मूविंग एवरेज की वेट करें उसके तक जाने की? सर एक बात बोलूं सर, जब भी स्टॉक या मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगा सर, बराबर है, मींस बेयर में से बुल में जाएगा, बुल में से बेयर में जाएगा, तब उसको ये सभी मूविंग एवरेज क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ेगा। जब तक वो इनके बीच में है ना सर, वो कंफ्यूजन में है, बराबर है सर। इधर सभी मूविंग एवरेज के नीचे था सर, यस सर, प्योर सेल। यस सर, मार्केट सभी मूविंग एवरेज के बीच में भटक रहा है सर, यस सर, कंफ्यूजन। तो इसका मतलब हमें कंफ्यूजन में ट्रेड नहीं लेना? कंफ्यूजन में ट्रेड लो, लेकिन अपनी ग्रीड और फियर को कंट्रोल करो। सर मैं यहाँ बाय कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे एग्जिट कर लेना है। ओके, मतलब हमें ग्रीड नहीं करना, कहने का मतलब ट्रिगर प्राइस लगा देना है। सर यहाँ से ऊपर गया और यहाँ आ रहा है, मेरा टारगेट हो गया सर। ओके सर। और जब उसके बाद अगर वापस ब्रेकआउट होता है तो कोई आपको रोक नहीं रहा वापस बाय करने से। बट यू आर प्लेइंग सेफ गेम, सेफ। मुझे पता है सर इसके ऊपर भी जा सकता है, पर मुझे ये भी पता है उसके नीचे भी जा सकता है। यस सर। ऑल द 50-50 गेम। क्या होगा सर इसके ऊपर बाय करूंगा तो 50 पॉइंट कम हो जाएंगे सर। यस सर, यही होगा ना? बट यू आर सेफ ना? यस सर। तो सेफ्टी जी म्यूट कीजिए प्लीज आपके फोन। यादव प्लीज म्यूट। हाँ ओके, क्लियर हुआ सर? आपका नाम क्या है? सचिन दुआ सर। क्लियर है? क्लियर हुआ ना सर? हाँ जी सर, क्लियर है, थैंक यू सर। तो सभी मूविंग एवरेज ऊपर है, सभी मूविंग एवरेज ऊपर है, स्टॉक नीचे है तो वो बेयर है। और सभी मूविंग एवरेज नीचे है, स्टॉक ऊपर है तो बुल है। सिंपल। अनदर वे सर, 200 SMA के ऊपर है तो बुल है, 200 SMA के नीचे है तो बेयर है। दिस इज सिंपल वे आल्सो। सर एक चीज और आ रही है दिमाग में, जैसे हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं सर, ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी मूविंग एवरेज नीचे है सर, स्टॉक ऊपर है मूविंग एवरेज से। लेकिन जब हम यही कन्वर्ट करते हैं आर्ली में तो वो उसमें मूविंग एवरेज ऊपर दिखती है। पहले कौन सी मूविंग एवरेज बोला आपने? हमें तो 15 मिनट के हिसाब से पहले कौन सी मिनट बोला सर? सर मैं ये कहूं, जैसे हम आप ये बोल रहे हैं कि लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर बुल है और हायर टाइम फ्रेम के ऊपर बेयर है, बराबर है सर? यस। कंफ्यूज है, हायर टाइम फ्रेम में कंफ्यूजन आ रही है सर। हायर टाइम फ्रेम है तो उसका होल्डिंग पीरियड ज्यादा होगा सर। यस। हाँ, लोअर टाइम फ्रेम है तो उसका होल्डिंग, अभी देखो सर मैं 5-15 मिनट के ऊपर काम कर रहा हूँ तो वो इंट्राडे हो जाएगा। यानी आज मुझे सब निपट कर देना है, राइट ना? और डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर काम कर रहा हूँ तो वो वीक, हाँ मुझे 5-10 दिन तक पकड़ के रखना पड़ेगा सर। कंप्लीटली व्यू है सर, एक साइकिल चलानी है, एक बुलेट चलाना है सर। व्यू सेम है बट टाइम क्लियर हो रहा है। क्लियर सर? सर एक सवाल है, डेली टाइम फ्रेम है सर, करेक्ट? सर ये बहुत आवाज आ रही है, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, देन जिसको भी पूछना है वो अनम्यूट करके। यादव जी का कुछ एरी नॉइस आ रहा है। मैं रिमूव कर दूंगा सर। हाँ सर ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है ना सर? हाँ डेली टाइम फ्रेम निफ्टी। ओके सर, थैंक यू। हाँ, और सर मैक्सिमम अगर आपको एनालिसिस करना है, इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर और पोजीशनल ट्रेडर, डेली इज द बेस्ट। हाँ अकॉर्डिंग टू माय व्यू। हाँ सर, वीकली भी अच्छा है। सो कैन आई मूव अहेड फॉर नेक्स्ट स्टेप? यस सर, प्लीज। यस सर, यस सर, यस सर। और आप डोंट वरी, इस तरह डिस्कस करते रहिए, पूछते रहिए, देन इट विल बी। हाँ बोलिए सर। सर एक डाउट है, जैसा कि आपने कहा ना, नेक्स्ट मूविंग एवरेज पर स्टॉप लॉस लगाना है, पर अगर हम स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म करेंगे तो हमारे लिए हम कौन सा मूविंग एवरेज पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे? अगर मैं लेमन टर्म से बात करूं, इफ यू आर नॉट मच मोर फेमिलियर विद द टेक्निकल एनालिसिस ना, हाँ सर, 20 का मूविंग एवरेज बेस्ट है, बहुत अच्छा है सर 20 का मूविंग एवरेज। निफ्टी ज्यादातर उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है और उसके साथ ही ऊपर जाएगा, उसके साथ ही नीचे जाएगा। तो जब तक 20 का मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है तब तक स्टॉक ऊपर जा रहा है। इट्स लाइक अ स्पाइन।
आपकी बॉडी में स्पाइन होता है ना, हाँ, 20 SMA है। वो मुड़ेगा तो मुड़ जाएगा, वो गिरेगा तो गिर जाएगा सर। तो 20 SMA के साथ काम करो, बहुत कंफर्टेबल ट्रेड होगा। सर वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस। आपने बोला कि निफ्टी पे 20 डे मूविंग एवरेज काम करता है, तो वो सिर्फ सभी में बिटकॉइन आल्सो। क्या सर? सर बिटकॉइन आल्सो। ओके, नहीं हाँ सर, निफ्टी पे ही काम करता है? निफ्टी के अंदर जो 50 अंडरलाइंग स्टॉक्स है वहां पे भी काम करता है ये? सब में काम करता है, गोल्ड, क्रूड, सब में। सर पोटैटो की प्राइस का मैं चार्ट बनाऊंगा ना, हाँ, तो उसमें भी 20 SMA काम करेगा। ओके सर। क्योंकि वहां भी बायर्स और सेलर्स ही है, वहां भी आदमी ही है। जो ह्यूमन साइकोलॉजी इज द सेम एवरीवेयर, बाइंग और सेलिंग। कम भाव में बाय करना और ऊंचे भाव में बेचना, दैट्स इट। ओके सर, बराबर है सर। 20 SMA इज अ गुड। अभी देखो सर, आप कुछ बैक टेस्ट करेंगे तो आपको 19 सही लगेगा, कुछ बैक टेस्ट करेंगे 21 सही लगेगा, तो वो सही है सर। बराबर है सर। जरूरी नहीं कि 20 के ऊपर ही काम करो, बट दिस इज अ गुड रेशनल सिंस इट्स अ ट्रेडिशनल वे। ओके सालों से। हाँ सर, एक सवाल है फिर सर, अगर ये ट्रेडिशनल है, मतलब ऐसा नहीं कि काफी लोग यही फॉलो कर रहे हैं, तो चांसेस आर वी कैन मेक मिस्टेक्स? यस, दैट्स व्हाई ओनली 2% सक्सेस रेट। ओके सर। कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं मार्केट में? सर इक्का दुक्का ही होता है सर। इक्का दुक्का है, 2% है ना सर। हाँ सर। वर्ल्ड वाइड अगर गिनूं तो ओनली 2% सक्सेसफुल ट्रेडर्स आर इन द मार्केट। अभी देखो, ये मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ, 20 SMA इज अ वेरी गुड टू डील विद द मार्केट। फिर भी सर 2% सक्सेस रेट ही है। क्यों? एग्जीक्यूशन में फर्क पड़ जाता है सर। हाँ सर। ग्रीड और फियर में फर्क पड़ जाता है, और सबसे बड़ी बात, डिसिप्लिन में फर्क पड़ जाता है ना सर? हाँ सर। डिसिप्लिन, उसमें फर्क। अभी देखो, आपको बहुत हड़बड़ाती होगी ना, जैसे 20 के ऊपर क्रॉस होगा ना, आपको इतनी जल्दी होगी अब बाई कर लेंगे, और वो नीचे क्लोज हो जाएगा और मेरे लिए सेल कॉल बन जाएगा, और आप ओप में बैठे रहेंगे कि ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। हाँ, आपके डिसिप्लिन ने आपको बीट कर दिया, क्योंकि यू हैव ब्रोक योर डिसिप्लिन। है ना सर? चालू ट्रेन में चढ़ गया ना? हाँ सर। क्लियर सर? हाँ सर। अभी इधर ही एग्जांपल लेता हूँ। ये चार्ट है ना सर आपके सामने अभी? हाँ सर। एक मिनट। हाँ, ब्रेक डाउन का चार्ट है ना सर। यहाँ समझ लो, इधर सपोर्ट लिया है ना सर निफ्टी। हाँ। इधर क्लोजिंग हुआ ना? हाँ सर। राइट सर? यस सर। मींस अभी दूसरे दिन आप बाई करेंगे, है ना सर? लॉजिक इज दैट ना? यस सर। 20 SMA इज वर्किंग एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार चलो, इसके ऊपर सस्टेन हो गया, इधर नीचे दिया था, वापस बाउंस लेके सस्टेन हो गया, नाउ 20 SMA वर्किंग एज अ सपोर्ट। राइट सर एक डाउट है, लेकिन ये जो कैंडल बन रही है, वो कैंडल इज कंफ्यूज्ड कैंडल, राइट सर? यस, इंडिसिसिव कैंडल, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। और सेकंड पॉइंट, चलो समझ लो ये कंफ्यूज कैंडल नहीं मान रहा, मुझे नहीं पता, मैं 20 SMA को रिलीजियसली फॉलो करता हूँ, तो दूसरे दिन मुझे इसके हाई के ऊपर बाय करना है सर, है ना सर? दिस इज द लॉजिक। हाँ सर। हाँ, अभी दूसरे दिन ओपन इज इक्वल टू हाई ओपन हो रहा है। ओपन इज इक्वल हाई मींस डाउन है, बेरिश है। डाउन है। अभी अगर आप इधर यहाँ बाय करते हैं तो नोबडी कैन सेव यू ना सर। हाँ सर। ओपन इज इक्वल टू हाई, क्लियर, सो उसके भाई मैं आज नीचे जाने वाला हूँ, आई एम बेयर। फिर भी अगर आप चांस ले रहे हैं तो प्रॉब्लम है सर, है ना? हाँ सर। सर मूविंग एवरेज आर गुड, बट प्राइस एक्शन इज अ बेस्ट, उसको कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता। तो प्राइस एक्शन तो जानना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू माय व्यू। एंड ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू द बेस्ट थिंग टू नो इन दिस मार्केट बिफोर डूइंग एनीथिंग। कोई भी इमारत बनानी है ना, तो उसके बेस पहले मजबूत होने चाहिए। तो मेरे लिए बेस ये है सर, ओपनिंग क्लोजिंग। इसमें अगर बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता और नेक्स्ट डे अगर फिर भी ओपन इज इक्वल टू हाई हो रहा है, स्टिल आप ट्रेड नहीं लेते? यस, बैक टू बेसिक्स, नेवर। जब तक ओपन इज इक्वल टू हाई नहीं टूटेगा, मैं बाय साइड सोचने वाला ही नहीं सर। लाइक यस्टरडे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जितने थे, किसको पता है मैंने बाई कॉल दिया था कि सेल कॉल दिया था सर? 9700 के ऊपर बाई था। कैन यू नो व्हाट इज द लो ऑफ द दैट लेग? हाँ, 9699.50 मींस ऑलमोस्ट 9700 के ऊपर ही है ना, सपोर्ट लिया ना सर उसने। दिखाऊं सर चार्ट के ऊपर? लेट मी शो यू, एक मिनट। इज निफ्टी, ये सब
Okay. I have given LOC line of control which is a 9700. इधर नहीं, I have given after 11, right? तो इधर मैंने दिया था कि 9700 के ऊपर टिक जाता है तो I am looking for bull side, और इधर वो 9700 ऑलमोस्ट 9700 उसने लो बनाया इधर और वहीं से बाउंस लिया, तो यहाँ से मैं बुल में था। एंड सेकंड लेवल आई हैव गिवन के 9800 के ऊपर ब्लास्ट होगा। सर आपकी पीसी की स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ सर एक बार वो जो सिस्टम की स्क्रीन शेयर कर दो, वो शो नहीं हो रही। अरे सिस्टम की स्क्रीन शेयर है सर, दिख रहा है? हाँ इट्स अ स्क्रीन आई एम शेयरिंग। अभी देखो 9800 के ऊपर टिका नहीं टिका, वापस नीचे आ गया ना सर। देन अगेन आई बॉट हियर फॉर अ टारगेट ऑफ 9900 और उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू 998030 वापस बुल था। So this is a what level I said based on support and resistance. 9700 के ऊपर बुल था, फिर 9800 के ऊपर बुल था, फिर 9900 के ऊपर बुल था। All level achieved and be rewarded like anything. Reason why I am looking for bull side, open is equal to low. और वो उसके पास गया भी नहीं सर पूरे दिन। It's a pure uptrend. You can see it's a ascending channel. जिनको प्राइस एक्शन पता है उनको पता है दिस असेंडिंग चैनल व्हिच इज अ बुलिश फॉर्मेशन, राइट सर? तो प्योर बुल था कल। वॉट एवर द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट, कैंडल सेज एवरीथिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कल हम बुल में थे सर इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ऑड्स एंड वी रिवॉर्डेड लाइक एनीथिंग। क्लियर सर? हेलो, कितने सवाल पूछा था? 5 मिनट का। हाँ सर ये कितने मिनट का चार्ट है? 5 मिनट सर, 5 ओके मिनट। डोंट वरी, और भी सरप्राइज मिलने वाले हैं जो थियरी मैंने आज चूज की है उसके बेस के ऊपर। तभी एग्जांपल बड़े वाली कैंडल है। हाँ इसमें जो बड़े वाली कैंडल है, ग्रीन कैंडल जो बड़े वाली है, ये वाली, हाँ अगर मान लो अगर इसके लो को ये ब्रेक करता, हाँ सब तो आप बेयर होते हैं। ब्रेकिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, सस्टेन इम्पोर्टेंट। यहाँ भी 9800 के ऊपर गया था सर। हाँ हाँ सस्टेन हुआ सर, नीचे आ गया ना। हाँ, मेरा क्वेश्चन वही था कि अगर वो उसके लो के नीचे ब्रेक करता और सस्टेन करता तो आपका व्यू चेंज हो जाता फिर? नहीं, मैं 9700 के नीचे टिक जाता ना तभी मैं सेल कॉल लेता सर। देन माय व्यू वुड बी व्हाट, दिस वन। सर ये वाला ये मेरा व्यू होता सर। 9700 के नीचे इधर जाता ना, देन आई एम लुकिंग फॉर राउंड टॉप फॉर्मेशन। सर ये 9670 आया कैसे? 9670 आया कैसे? 9670 हाँ वो आया था, लेकिन तब मैंने दिया ही नहीं। आई हैव गिवन एलओसी आफ्टर दैट, आफ्टर 11। ओके, यू कैन चेक इन टेलीग्राम ग्रुप। जब 9700 के आसपास था ना, तब मैंने बोला कि इधर टीक गया ना, देन आई एम लुकिंग फॉर बुल साइड, राइट? और जब मैंने ये मूव आया ना सर इधर, देन आई हैव डीड एनालिसिस कि अगर अभी तो मैं बेयर देख रहा हूँ, लेकिन आई एम लुकिंग फॉर बेयर बिलो 9700 ओनली बिकॉज़ इट्स अ बुलिश पैटर्न, राइट सर? हायर हाई हायर लो, ओके। लेकिन सर कुछ दिन पहले मार्केट बिल्कुल डे हाई पे ट्रेड कर रहा था, तो तब भी आपने बोला था कि आई एम लुकिंग फॉर बेयर साइड, तो उसके पीछे क्या लॉजिक था? डे बताओ, दिन बताओ, मैं तो हर रोज एनालिसिस डालता हूँ। सर वो थर्सडे के आसपास कुछ होगा, जब वेडनेसडे था शायद। इधर सर थर्सडे ही सर, थर्सडे ही, राइट सर? हाँ, उस दिन डे हाई मार्केट जा रहा था। हाँ यही है। दिस इज अ मल्टीपल रेजिस्टेंस, इसको क्वाड्रापल टॉप बोलते हैं सर। यहाँ छुआ नीचे आया, यहाँ छुआ नीचे आया, यहाँ छुआ नीचे आया। सर इस बंदे ने 3 बार ना बोल दिया मेरे ऊपर नहीं जाना है, तो प्रोबेबिलिटी इज मच मोर टू गो डाउन साइड। एंड दिस इज अ नॉर्मल चैनल फॉर्मेशन, जहां स्टॉक जिगजैग मूवमेंट करता है, फिर अपना डायरेक्शन क्लियर करता है एंड गॉन। गॉट इट सर? तो ये ट्रेड आप बिल्कुल 10,140 पे शॉर्ट करोगे या 10,040 का वेट करोगे? सर मैंने यहाँ दे दिया था, आई एम लुकिंग फॉर प्योर बेयर बिकॉज इट्स अ ट्रिपल टॉप। डबल टॉप इज बेरिश पैटर्न एंड ट्रिपल टॉप इज सुपर बेरिश पैटर्न सर।
एक बंदे ने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं दूसरी बार गया, उसने वापस पैसे नहीं दिए, तीसरी बार गया, उसने वापस पैसे नहीं दिए, तो चौथी बार कहाँ से पैसे देगा सर मुझे? हाँ, गॉट इट? सिंपलेस्ट वे टू डील विद द मार्केट विद प्राइस एक्शन, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। यहाँ 20 ऐसे में लगाऊंगा तो विजन और क्लियर होगा। देखना है? सुहास सर, हेलो सुहास सर, आई हैव अ क्वेश्चन। यस सर, बोलिए। जैसे आपने ट्रिपल बॉटम किया, ठीक है, रेजिस्टर नहीं तोड़ पाया इसलिए बियरिश था, ठीक है, बट इन केस मान लो अगर ये जो चार्ट है निफ्टी का, अगर ये मान लो 10,160 के आसपास चला जाता, इन दैट केस व्हाट विल बी योर टेक अवे? 10,000, हाँ तो बुल होगा सर। हाँ, It's a बुल होगा, breakout. मतलब हाँ, it's a अगर breakout. ब्रेकआउट दे देता तो वी वुड बी बुलिश ऑन द स्टॉक। यस। और अगर सर सोचना ही नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा। मार्केट जो देता है ना वो प्रसाद लेते जाओ। अगर आप अभी देखो, मैं सोच रहा हूँ कल 10,000 के ऊपर बाई करूंगा, बाई करूंगा, बाई करूंगा, सर सेल जाएगा ना, मेरा F1 F2 की ही नहीं दबेगा, दबा ही नहीं पाऊंगा। क्यों? दिमाग में बुल पड़ा हुआ है सर। तो ऑलवेज डू अनबायस्ड ट्रेडिंग सर। विंड का डायरेक्शन जिस साइड हो ना, घूम जाओ, ज्यादा मत सोचो। मार्केट इज मोर सुपीरियर देन अस। एग्रीड। बराबर है सर, सोचो ही मत ज्यादा। अभी आप मुझे कल क्या होगा, I don't know sir. No one can predict. But I know I am ready with my action plan with 10,000 LOC. तो जो भी खेल मुझे करना है वो 10,000 के आसपास ही करना है सर। तो मैं क्यों अपनी रातों की नींद हराम करूं विद द SGX निफ्टी एनालिसिस, जब मैं SGX निफ्टी के बेस के ऊपर ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा तो क्या करूं? अगर SGX निफ्टी मुझे देखना है, ग्लोबल सेंटीमेंट मुझे देखना है, तो मैं सुबह उठ के देख लूंगा ना सर। राइट, स्पॉल माय होल नाइट। और अगर मुझे सही में ग्लोबल सेंटीमेंट देखना है तो मैं 9 बजे 15 मिनट पहले USD INR ओपन होता है, वो सबसे अच्छा ग्लोबल सेंटीमेंट है कि डॉलर क्या कर रहा है। हाँ, तो वो मुझे ज्यादा व्यू देता है देन SGX निफ्टी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्री ओपनिंग भी चालू होगा 9 बजे और USD INR का कैंडल भी चालू हो जाएगा। एंड मार्केट इज ऑल अबाउट द आइंस्टाइन थियरी ऑफ द रिलेटिविटी ना सर। सर बायर्स ज्यादा है तो ऊपर जाएगा, सेलर्स ज्यादा है तो नीचे आएगा। इट्स ऑल द रिलेटिव थियरी ना, आइंस्टाइन का सापेक्षवाद बोलते हैं ना इसको। निफ्टी ऊपर जा रहा है मीन स्टॉक ऊपर जाएंगे? नहीं सर, स्टॉक ऊपर जा रहा है इसलिए निफ्टी ऊपर जाएगा सर। इट्स प्योर एग्जांपल ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी। USD INR एंड निफ्टी ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम डूइंग इनवर्स। निफ्टी ऊपर जा रहा होगा तो USD नीचे जा रहा होगा, USD नीचे जा रहा होगा, निफ्टी ऊपर जाएगा सर। तो आई कैन ट्रेड दैट वे आल्सो। उसके हिसाब से मैं अपनी पूरा गेम प्लान बना सकता हूँ ना सर। अभी सर ये देखने में बहुत सिंपल लगता है कि हाँ ये नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो चलो शॉर्ट कर दो, लेकिन एक्चुअल में जब लाइव लेते हैं, अब जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ देखो आप, वापस ऊपर भी गया, उसको लाइन को टच भी किया, तो वहां पे इमोशन कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है। यार ये तो घूम गया, कहीं ऊपर ही ना चला जाए, तो ट्रेड को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम। दैट्स व्हाई ओनली 2% सक्सेस रेट सर। हाँ सर, इतना आसान होता तो 98% सक्सेस रेट नहीं होता सर, जो पॉसिबल ही नहीं है। अगर सर 98% सक्सेस रेट हो रहा मींस FII लॉस में है सर, जो कभी होगा नहीं। और अगर हम समझ रहे हैं सर 2% सक्सेस रेट है, जो 2% सक्सेसफुल ट्रेडर है मींस FII को लॉस हो रही है, तो वी आर रॉन्ग। जो पैसे हमारे पास प्रॉफिट बन के आ रहे हैं वो हमारे भाइयों में से ही आ रहे हैं। स्मार्ट मनी लॉस करने नहीं आया सर इधर, है ना सर। मींस मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो आप लॉस कर रहे हैं इसलिए मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। स्मार्ट मनी लॉस नहीं कर रहा। स्मार्ट मनी तो प्रॉफिट ही कर रहा है, वो चैरिटी नहीं करता। क्लियर सर? कंप्लीटली आउट ऑफ द सब्जेक्ट। हाँ, मूविंग एवरेज में सीधे हम सपोर्टर रेजिस्टेंस में चले गए। ओके, इट्स अ वेरी। हाँ बोलिए सर। हेलो सर। सर हिंदुस्तान यूनिलीवर आपने बोला ब्रेकडाउन है सर, तो डेली चार्ट में वो अभी अबाउट 20 MA है। हाँ तो बुल है, तो अभी बुल ही है ना, क्योंकि उसका ओपन और लो भी सेम वाला उसने कैंडल बनाया है सर। हाँ, मैंने अपने जो मेरा टर्मिनल है, मेरे क्लाइंट्स ग्रुप है, मैंने ऑलरेडी बाई दिया हुआ है फॉर लॉन्ग टर्म हिंदुस्तान यूनिलीवर, गुड लेवल टू ऐड टू एक्यूमुलेट इट ऑन करंट लेवल फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो HUL। ओके सर। और ही इज द ओनली स्टॉक, एशियन पेंट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐसे स्टॉक थे जो इतने गिरे नहीं जब निफ्टी 12,000 से 7,500 आया, बट दे आर स्टिल स्ट्रॉन्ग सर। तो सही स्टॉक की पहचान बेयर मार्केट में होती है ना सर।
यस 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 सर। तो अभी देखो बेयर मार्केट में HUL इज स्ट्रॉन्ग, एशियन पेंट्स इज स्ट्रॉन्ग, टाटा ग्लोबल इज स्ट्रॉन्ग, एबर्ट इज स्ट्रॉन्ग, इप्का लैबोरेटरी स्ट्रॉन्ग, व्हाट द लॉजिक सर जो मैगी भी स्ट्रॉन्ग है, नेस्ले स्ट्रॉन्ग। सर बुल मार्केट में सब परफॉर्म करते हैं, बेयर मार्केट में परफॉर्म करते हैं ना वो आउट परफॉर्मर होते हैं ना। आईटीसी आल्सो। आईटीसी तो बेयर में से ऊपर आया ना, because he's taking maximum advantage of tobacco business during lockdown. Is the sentiments working behind the ITC? और is the cheapest stock among all. हाँ सबसे चीप स्टॉक है अभी, मुझे पूछे ब्लू चिप में तो सबसे सस्ता स्टॉक अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल एनालिसिस, पीएस, प्राइस टू बुक वैल्यू, नेट प्रॉफिट सब गिनू ना सर मैं बैलेंस। Yes sir, overall it's the cheapest stock. ITC is the cheapest stock, And everyone should buy it for long term. And it's a blue chip, right Yes. sir? Clear sir? देखो भी फंडामेंटल शुरू हो गया। Yes. All your question decide my direction. हाँ, I am not leading this webinar. You are leading this webinar. Okay. तो आगे बढ़ता हूँ सर। ब्रेकडाउन हुआ था, मेरा भी ब्रेकडाउन हो गया ना सर, मूविंग एवरेज से सपोर्टर रेजिस्टेंस में चला गया। ब्रेकडाउन सर, राइट? तो इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ HUL। अभी मैं लेवल आगे बढ़ता हूँ which is known as golden crossover. As name suggests, golden crossover मतलब बेयर में से बुल में जाना सर, कॉमन सेंस। तो when short term moving average crossing long term moving average upside is known as a bull momentum। बराबर है सर? कोई भी हो सकता है, 20-50 हो सकता है। अगर मैं इंट्राडे हूं तो मैंने चलो एग्जांपल लिया 8 SMA क्रॉसिंग 21 SMA, और ये कल ही हुआ है सर इन निफ्टी ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। Another reason for bull yesterday sir, it's a golden crossover of 8 SMA to 21 SMA on 15 minute time frame yesterday, and it blasted, right sir? ये कल का मूव है सर, फ्राइडे का निफ्टी का। Another reason for bull। सर एक सवाल है सर। हाँ बोलिए सर। सर आपने स्टार्टिंग में 20 डे SMA के बारे में बताया था, अभी आप एग्जांपल में 88 और 21 का कॉम्बिनेशन बता रहे हो। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है सर। हाँ सर, तो अभी 20 डालूंगा तो भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा सर। ओके सर, तो कितने कॉम्बिनेशंस रखने चाहिए आइडियली? सर एक बात बोलूं सर, जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर है ना सर, हाँ सर, उनका सेटअप बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। एग्जीक्यूशन प्ले वाइटर रोल। अगर आप 20 SMA के ऊपर काम कर रहे हो तो यू आर कीप डूइंग 20 SMA। 50 के ऊपर काम करो, यू आर कीप डूइंग 50 SMA। डोंट चेंज योर स्ट्रेटेजी, उसमें इंप्रूवमेंट करो बट चेंज मत करा करो सर। एक ही चीज के पीछे लग जाओ। ओके सर। तो ब्रूसली का फाइनेस्ट स्क्वाट पता है? व्हाट इज द फाइनेस्ट स्क्वाट ऑफ ब्रूसली? बेस्ट स्क्वाट। सर एक स्टेप उसने 10,000 बार प्रैक्टिस किया। I am not afraid of the person who know 4,000 kicks, but I am afraid of the person who practice one kick 4,000 times. I am skilled, मैं 4,000 किक का सामना कर पाऊंगा, बट वो जो बंदा है ना जिसने एक किक की प्रैक्टिस 4,000 बार की है ना, उसका मेरे पास कोई तोड़ नहीं है सर। ये ब्रूसली का क्वाट है, बराबर है सर। ही इज अ मास्टर इन कुंग-फू कराटे, मार्शल आर्ट। वो बोलता है सर ये। तो आपको भी अपना किक फिक्स करना है सर। जैसे मैंने अपना किक अपने स्टूडेंट्स के लिए मेरे फिक्स किया है, मैग्नेट थियरी। हम अपना फोकस डाइवर्ट करेंगे नहीं, वही देखना है, उसके ऊपर ही काम करना है। अगर नहीं मिल रहा है तो आराम करना है सर, बट बाय फोर्स ट्रेडिंग नहीं करना, बाय चॉइस ट्रेडिंग करो। बाय फोर्स ट्रेडिंग मत करो कि सर बाय करो बाय करो। अरे सर ट्रेड नहीं बन रहा तो आराम करो, जब ट्रेड बनेगा तब काम करो ना। गॉट इट सर? हाँ सर, हाँ सर। तो आपका सेटअप हर बार बाय और सेल तो नहीं दिखाएगा सर, लेकिन जब दिखाएगा तब काम करो। वेट फॉर इट। सर मैं फार्मा में जॉब करता था। आई हैव वर्क 16 years इन फार्मा एंड माय जॉब इज टू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर्स, राइट सर? हाँ सर। अभी हमको डॉक्टर चेंबर में जाके सिर्फ 3 या 5 मिनट या 10 मिनट कम्युनिकेशन करना होता है, राइट सर? हाँ सर। ऑन एन एवरेज में गिन रहा, अगेन देखो वापस एवरेज आ गई। 5 मिनट ऑन एन एवरेज है, बराबर है। और दिन के मैं 10 डॉक्टर को मिलता हूँ, तो 10 × 5 50 मिनट।
दिस इज माय एग्जीक्यूशन लेवल सर. यस सर. 5 मिनट, बट वो 50 मिनट एग्जीक्यूशन लेवल के लिए मुझे कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा सर? मेरे को उसका प्रोफाइल जानना पड़ेगा, वो क्या किस तरह डील कर रहा है वो देखना पड़ेगा. मीटिंग में स्ट्रेटजी डिस्कस होगी, 2-3 दिन तक मीटिंग चलेगी, 15 दिन तक ट्रेनिंग चलेगी, तब जाके वहां 5 मिनट के एग्जीक्यूशन में फर्क पड़ेगा. लाइक इन द मार्केट. मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन तो 5 मिनट का ही होता है सर, पर उसका जो वेटिंग होता है, प्रिपरेशन होता है, उसमें बहुत टाइम जाता है सर. राइट ना? हाँ सर. हाँ, तो वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड व्हेन you got the opportunity na, hit like a hard bullseye, right? Okay sir. तो सर गोल्डन क्रॉसओवर के लिए क्या क्या मूविंग एवरेजेस रखना पड़ता है? सर 8 at 21 is a good, but you can do with 20-50 also, 50-100 also, 100-200 also. Okay. अगर 200 लिया तो 100 लेना पड़ेगा. तो समझ लो 20 का मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है 50 के ऊपर, तो बुल हो गया. ओके. वापस जा रहा है 100 के ऊपर, तो और बुल हो गया. वापस जा रहा है 200 के ऊपर, मींस इट्स कंप्लीटली बुल ट्रेंड, क्योंकि सब मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया. ओके. अगर हम 200 एसएमए रखे हैं तो शॉर्ट टर्म का 100 रखना पड़ता है. हाँ, 20 भी हो सकता है. इम्पोर्टेंट इज व्हाट. ओके ओके. सर मैं क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूँ सर. सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट में ऑलमोस्ट 55 के एवरेज से रन किए. बराबर है सर? 200 का एवरेज है. 200 SMA is a 55 sir. 200 SMA. Let me go for a chart. Whiteboard. ये whiteboard है सर. On an average 200 SMA है, यानी 200 मैच जो जिसको हम गिन रहे हैं 200 SMA, उसका एवरेज है 55. राइट सर? यस सर. बट आखिरी के 20 जो है ना सर, 20 मैच, उसका SMA है 56. राइट सर? है ना? ओके. मींस 200 में 200 इनिंग्स का मैच का परफॉर्मेंस को 20 मैच, लास्ट 20 मैच का परफॉर्मेंस बीट कर रहा है. मींस ये 200 SMA होगी, तो जो 56 है ना, वो उसको ऐसे क्रॉस कर रही होगी सर. बिल्कुल. मींस performance of Sachin Tendulkar is going bull side. Very high. It is outperforming market according to the own average. उसके 55 के एवरेज को बीट करके, मींस वो उसने जो 200 दिन में काम किया है ना सर, उससे ज्यादा काम उसने 20 दिन में किया है. मींस इट इज गोइंग फ्रॉम बेयर टू बुल. राइट ना सर? यस यस. एक एग्जांपल और देता हूँ सर. अभी समझो आप मार्केट में हो, फार्मा कोई भी फील्ड में हो, मार्केटिंग में, आपकी 11 महीने की एवरेज है 11,000, है ना सर? अभी ये मार्च एंडिंग है सर. आपका बॉस आपको बोलता है सर 12 की एवरेज करो, एक ही महीने में. ज्यादा एडवर्टाइज करना पड़ता है. तो कितना बिजनेस लाना पड़ेगा सर? 23,000 सर. रूटीन बिजनेस से आ जाएगा वो? नहीं आएगा ना सर. नो बॉल में छक्का मारना पड़ेगा. हाँ, तो बड़ा क्लाइंट पकड़ना पड़ेगा सर. एग्रीड. तभी ये क्रॉस ओवर होगा, ना सर? करेक्ट. 11 का क्रॉस करके 12 जाने के लिए मुझे इसको क्रॉस करना पड़ेगा. तो ये क्रॉस कौन करता है? बड़ा क्लाइंट. मार्केट में बड़ा क्लाइंट कौन है सर? निफ्टी. स्मार्ट मनी. FIDI. मींस रिटेलर ये क्रॉस नहीं करवा पाएगा, स्मार्ट मनी क्रॉस करवा पाएगा. दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग मोर ऑन गोल्डन क्रॉसओवर. व्हाट द लॉजिक सर? परफेक्ट सर. हाँ सर, लाइफ को एग्जांपल लोगे तो चीजें ज्यादा समझ में आती है. मैं 200 दिन में जो काम कर रहा हूँ, बस वो एवरेज है, उसको मैं 20 दिन के काम से बीट कर रहा हूँ, तो आई एम आउट परफॉर्मिंग द मार्केट. और वो स्मार्ट मनी करेगा, रूटीन रिटेलर नहीं कर पाएंगे. गॉट इट सर? Okay, so that's why golden crossover is important. Now, that crossover, exact opposite. When short-term moving average crossing long-term moving average downside, it is known as a bear momentum. Example again, 80-21 SMA. Example also Thursday Nifty, अरे बैंक निफ्टी है सर, क्रैश हो गया था थर्सडे को. अगेन सेम एग्जांपल. हाँ, थर्सडे को गिरा था ना सर. आप लोगों ने बोला ना क्यों गिरा? Another reason to fall.
That crossover between 8 and 21. Thursday move of the Nifty on 15-minute time frame. Clear, sir? Yes, sir. Yes, sir. आपने पूछा था ना कि क्यों गिरा, ये अलग रीजन. मेरा ट्रेड तो प्राइस एक्शन के ऊपर और मैग्नेट थियरी के ऊपर था, बट आई चेक तो ये भी था सर. तो आई वाज मच मोर कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ दैट क्रॉसओवर. मींस इधर 21 दिन में जो काम हुआ 8 दिन में उससे कम काम हुआ और उसके नीचे चला गया. बराबर है सर. अंडर परफॉर्म किया मैंने एज कंपेयर टू द वर्क ऑफ ऊपर थी वो. क्लियर सर? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी, कोई हेल्प डिस्कशन करना हो रिगार्डिंग? अच्छा सर, इस वर्क 5 मिनट में भी काम करेगा क्या सर? हाँ 5 मिनट में भी करेगा, बट अगर आप जितनी लोअर टाइम फ्रेम यूज करोगे उतना आपको वॉलेटिलिटी भी फेस करना पड़ेगा सर. बराबर है सर? 15 minutes is best for intraday. 15 minutes is safe. 15 minutes is safe. If you are a newbies in the market, go for 15 minutes. If you are a experienced, go for 5 minutes. And the simple thing is that market is more about common sense. जब विक्स बहुत हाई होता है ना सर, बहुत हाई होता है, तब 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी छोड़ा पड़ जाता है सर. जब विक्स लो होता है ना सर, 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी अच्छा काम कर जाता है. गॉट इट सर? विक्स मैटर्स अ लॉट. विक्स पता है ना सर, इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी. हाँ यस सर. इट्स अ विक्स, आई कैन से इट्स अ ग्रिड इंडिकेटर. ग्रिड और फियर दिखाता है, फियर इंडिकेटर ऑफ द मार्केट. उसको भी कभी कभी एनालिसिस कर लिया करो तो उसका आइडिया लग जाता है मार्केट में कितना फ्रीड है, ग्रिड है और कितना फियर है. क्लियर सर? एक मिनट, निफ्टी का एक 5 मिनट चार्ट खोलना, उस पे एक क्वेश्चन है मेरा मूविंग एवरेज को लेकर ही. ओके, अभी देखो सर, मैंने तो ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया. हाँ, कंसोलिडेशन एक भी निपटा लेता हूँ सर. When moving average, when candle retaining near moving average is known as consolidation. It may be distribution, it may be accumulation. Distribution और accumulation पता है क्या है सर? हाँ, if anyone know what is distribution, what is accumulation? डिस्ट्रीब्यूशन बोल तो स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट करना सब रिटेलर्स को, और अक्यूमुलेशन इज लाइक वन ऑफ बड़ा जो भी है क्लाइंट है वो अक्यूमुलेट कर रहा है. आइदर इट वुड बी डीआई और एन एफआई और ए प्रोफेशनल. परफेक्ट सर. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्मार्ट मनी धीरे धीरे बेच रहा है और एक्यूमुलेशन मतलब स्मार्ट मनी धीरे धीरे बाय कर रहा है. क्लियर सर? अभी देखो बजाज फाइनेंस ने इधर कंसोलिडेशन किया और अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ एक्यूमुलेशन और फिर वो ऊपर गया. इट्स अ मूव ऑफ द लास्ट ईयर. बराबर है सर? क्लियर? नाउ आस्क मी एनीथिंग जो अभी तक आप कर ही रहे थे. बोलिए सर. आपने पूछा सवाल कि क्या करना है मुझे 5 मिनट टाइम फ्रेम. इट्स अ 5 मिनट टाइम फ्रेम ऑफ द निफ्टी. कौन सा मूविंग एवरेज लगाऊं सर? हाँ 20 लगा दो और फ्राइडे का चार्ट देखना है. ओके. अभी देखो मैंने सर 20 SMA लगाया. हाँ सर, क्या लगाया पता है सर? 20 SMA सिंपल मूविंग एवरेज, 20 SMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 SMA वेटेड मूविंग एवरेज. चारों की चारों लगा दी मैंने. हाँ सर. और 20 SMA ट्रायंगल मूविंग एवरेज. चारों की चारों लगा दी. सबका कलर अलग है एंड यू कैन चेक. ऑलमोस्ट नियर बाय मूव आएगा बट फर्क पड़ जाता है एग्जीक्यूशन में सर. राइट सर? These all are different moving average, but 20 का ही है. कोई एक्सपोनेंशियल है, कोई सिंपल है, कोई वेटेज है और ट्रायंगुलर है. Got it? So हाँ सर. हाँ बोलिए सर, आपका सवाल क्या है? बोलिए सर. Sir, can you please explain about VIX related with Nifty? Sir, VIX is a greed and fear indicator. Sir, VIX नीचे जाता है तो निफ्टी ऊपर जाता है, निफ्टी नीचे, VIX ऊपर जाता है तो निफ्टी नीचे जाता है. VIX is all about 1 month option contracts. Next 1 month option contracts. VIX वो दिखाता है कि मार्केट में कितना फियर है, कितना ग्रीड है.
it exit most of the time inverse than Nifty. Got it sir? हेलो, किसने सवाल पूछा था विक्स के बारे में? मैंने म्यूट किया है सर। हेलो, एडमिनिस्ट्रेटर नाम है आपका। ओके, क्लियर सर विक्स के बारे में? यस सर। यस सर। विक्स इज मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जैक्ट ऑपोजिट देन मार्केट। बराबर है सर? बोलिए और सवाल हो तो। और सर इसी चार्ट में देख पूछ लेता हूँ मैं अपना क्वेश्चन कि जैसे इसमें प्राइस है जो अगर लास्ट में हम देखें तो प्राइस है वो 20 EMA से काफी ऊपर चला गया एट ए टाइम। तो ये थ्योरी सही है कि अगर प्राइस 20 EMA से काफी ज्यादा दूर चला गया, चाहे ऊपर चला गया चाहे नीचे चला गया, तो ये वापस 20 EMA को टच करेगा ही करेगा? राइट सर, यू आर राइट सर। 20 SMA इज वर्किंग लाइक अ स्पाइन ना। वो बॉडी से ज्यादा दूर नहीं रह पाएगा ना सर। तो ज्यादा दूर होगा तो निफ्टी को करेक्ट होना पड़ेगा सर, राइट? तो फ्राइडे को जो मार्केट ओपन हुआ है वो 20 EMA से बहुत 5 मिनट के चार्ट पे, इस पे नहीं 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखें तो जो मार्केट ओपन हुआ है, ये देखिए सर 5 मिनट। हाँ, तो ये जो ओपन हुआ है ये 20 EMA से बहुत नीचे ओपन हुआ था। तो इससे हम ये डिडक्ट कर सकते हैं कि इतना ज्यादा गैप मेंटेन रहेगा नहीं और ये वापस उसके पास जाएगा ही जाएगा। यू आर राइट सर, यू आर गोइंग राइट डायरेक्शन। सही हो सर आप। ठीक है। बट ये आप ये जो एनालिसिस कर रहे हो ना सर, इट्स द मैच विद द प्रोफेशनल ट्रेडर्स। अगर नए लोग ये एनालिसिस करेंगे कॉप अप नहीं कर पाएंगे। यू आर एक्सपीरियंस ट्रेडर ना सर? सर महीना की हुआ के वेबिनार देखे हैं थोड़े 2-4। हाँ, तो यू आर डूइंग राइट, आप सही जा रहे हो सर। 20 SMA मैंने इसलिए बोला कि स्पाइन की तरह काम करता है, वो बॉडी से दूर नहीं रह पाएगा, वो उसके साथ ही जाएगा। तो ज्यादा दूर होगा तो वो नजदीक आएगा, या 20 SMA को ऊपर जाना पड़ेगा या कैंडल्स को नीचे आना पड़ेगा। दो ही रास्ते हैं सर, है ना? अभी इधर नीचे गया था सर, गया था ना सर? तो इधर सेल कॉल होना चाहिए। अच्छा, वही पूछना था, सेल कॉल होना चाहिए। सेल कॉल होना चाहिए। यस सर। बट व्हाट अबाउट द प्राइस एक्शन? इधर तो सपोर्ट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस है सर। सर मैं कुछ भी करूंगा, कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा, प्राइस एक्शन में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा सर। यही है ना सर? ये रेजिस्टेंस था। हाँ, प्राइस एक्शन पहले सीखना पड़ेगा सर। ये सपोर्ट बन गया सर। यस सर। ये भी सपोर्ट बन गया सर। यस सर। सर मैं आधार के बगैर कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकता। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन इज माय बेस। उसके बगैर मैं कुछ काम नहीं करने वाला सर। गॉट इट सर? और वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस 9700 के ऊपर ही है। बराबर है? यस सर। गॉट इट? यस सर। सर आपने एक वेबिनार में एक बात बोली थी कि एवरी रेड कैंडल इज नॉट बेरिश कैंडल। इसका क्या मतलब है सर? वो तो मैंने अभी लेटेस्ट लास्ट वीडियो में बोला था ना सर। हाँ। अभी सर निफ्टी इतना गैप डाउन हुआ है ना सर? तो इट्स अ बेरिश मूव ना? यस सर। फिर भी तो ऊपर गया। क्या गैप था? तो गैप आई थिंक सो शायद गैप फुल किया है। हाँ, अभी सर देखो ये रेड कैंडल है ना सर? रेड कैंडल है। बट 20 SMA तो ऊपर जा रही है सर। हाँ, मींस एवरेज तो बढ़ रही है। और एवरेज कब बढ़ती है सर? हाँ, जब बुलिश हो, बुलिश मींस इट्स जस्ट अ हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग सर, कंसोलिडेशन। गॉट द लॉजिक सर? Every red candle is not a bearish candle. Every green candle is not a bullish candle. It's all about the game to deal with the smart money. हो सकता है रेड कैंडल के ऊपर भी स्मार्ट मनी बाय कर रहा हो, ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर रहा हो। यस सर। व्हाट इज सर? दैट्स व्हाई रेड कैंडल को हर बार बेरिश मत देखो सर। वो सर मैं इतना बोरिंग नहीं हूँ अब। ओके सर, एनी अदर क्वेश्चन? सर बैंक निफ्टी में एक बार दिखा दीजिए सर। हाँ, बैंक निफ्टी ऊपर तो नेम से सर 20 बैंक निफ्टी इज अ चीटर फॉर मी। हाँ सर, ये देखो बैंक निफ्टी
बोलिए सर, क्या क्वेश्चन है? अच्छा सर, जैसे ये टूटा ये वाला, हेलो, तो ये तो हाँ हाँ बोलिए सर। हाँ, तो ये नीचे नहीं गया फिर ऊपर चला गया, देखिए मतलब वो ये यहाँ वाला ना पे सर, हाँ जी हाँ ये जी हाँ वाला जी हाँ। इट्स अ डबल बॉटम। ओके, अच्छा अच्छा, सर डबल बॉटम इज अ या बुलिश पैटर्न। यस सर, यस। पर सर एक बात बोलूं सर, इफ यू वांट टू डील विद द मार्केट प्रोफेशनली ना इंट्राडे, 12 से 1 में कभी मत काम करो, आराम करो। हाँ, आप Believe me पहले भी sir, बोले हाँ, थे, आप पहले भी बोले बिलीव थे मी कि सर, अगर आपको सक्सेसफुल काम करना है ना, 12 से 1 कुछ मत करो, नौटंकी देखो सर मार्केट की। 1 बजे वाला मूव जो भी आता है दिस ऑलवेज सस्टेनेबल, उसको आप 3 बजे तक पकड़ के रख सकते हो। डेटा देख लो सर, 1 बजे बाद के ब्रेकआउट अच्छे मूव देते हैं, 1 बजे बाद के ब्रेकडाउन अच्छे मूव देते हैं। यू कैन होल्ड विथ इट इवन एट द एंड ऑफ द डे, राइट सर। मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम। लेकिन अगर मुझे पता है 12 से 1 में मार्केट साइडवेज चला जाता है, दूसरा डायरेक्शन क्लियर कर सकता है, तो व्हाई आई एम वर्किंग बिटवीन 12 to 1? यस सर, यस सर। इट्स अ लो प्रोबेबिलिटी टाइम ना टू बी सक्सेसफुल, तो काम मत करो ना। मुझे आप लोग पूछते हैं 12 बजे क्या करो, तो मैं क्या डालता हूँ पता है? ये लेवल है बट डू ट्रेड आफ्टर 1 PM, यही डालता हूँ ना टेलीग्राम में। यस सर, यस क्यों डालता हूँ सर? और ऑटोमेटिकली सर सक्सेस रेट मिल जाता है। क्यों? आई एम वर्किंग ऑन हाई प्रोबेबिलिटी टाइमिंग आफ्टर 1 PM। उससे पहले आप काम करोगे, फिर मुझे बोलोगे सर ये तो नीचे चला गया, ऊपर चला गया, बट इट्स अ म्यूटेड टाइम सर, जिगजैग होगा, साइडवे होगा। ओके सर, एनी अदर क्वेश्चन? In MCX, sir, we can use 20 SMA. Hello? Yeah. Hello. Yes sir, in every component, even a potato chart you can use 20 SMA. Okay sir, thank you. Sir, crows are black everywhere, sir. कौवे हर जगह काले हैं, buyers are sellers are everywhere. Okay. बोले SBI पे क्या व्यू है आपका? क्या सर? SBI पे क्या व्यू है सर आपका? अगेन व्यू पूछ रहे हैं सर, आस्क मी द प्रोसेस ना। नहीं वैसे सर, अब लास्ट क्वेश्चन। अभी देखो सर, मार्केट गैप डाउन खुला, बेरिश था, फिर ऊपर चला गया, तो सब बेयर में से बुल हो गया ना। लेट्स चेक ऑन SBI। अभी मैं नहीं करूंगा, अभी आप बोलिए क्या बोलिए है सर SBI पे? आप बोलिए तो मैंने अभी तक सिखाया, अभी तक जो सिखाया उसके बेस के ऊपर SBI के ऊपर आपका क्या व्यू है? बुल है, 20 SMA के ऊपर है। जब तक 20 SMA के ऊपर है बुल साइड। सर उसके थोड़ा ऊपर में रेजिस्टेंस भी है। हाँ, तो कितना रेजिस्टेंस है? 190। ये जो है ना, ये 190, राइट सर? राइट अभी प्राइस चल रही है ये 180, 8 रुपया है, यानी कितना परसेंट हुआ? ऑलमोस्ट 4%। SBI का लॉट कितना है सर? 3000। अभी चलो 8 रुपए में से मैंने 4 रुपया ग्रैब कर लिया, कितना रुपया हुआ सर? 12,000। हाँ 12,000 काफी है सर। हाँ बहुत। मार्केट इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी यार, कभी ऐसा मत देखो कि ये नजदीक है दूर है। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड ट्रेड इट सर। ऐसे तो काम ही नहीं होगा सर, रेशंस नजदीक है सर। 8 रुपया मेरे लिए तो 1 रुपया भी बहुत है सर, वो भी 3-4 हजार रुपया होता है मेरे लिए बहुत है। आई एम हैप्पी विद 1 रुपीज आल्सो, विद 1 लॉट 3000 रुपीज सर। महीनों निकल जाते हैं 3000 रुपये कमाने में किसी एक बंदे को। हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके ट्रेड करना है विद फेवरिंग ऑल द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, देन वी कैन डील विद इट सर। बराबर है सर? SBI सही है सर? आप जो बोल रहे हो कि 1 बजे के बाद ट्रेड लो, तो 1 बजे तक काफी ट्रेडिंग हो चुकी होती है, दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस इंसान निकाल सकता है। लेकिन सुबह अगर ट्रेडिंग करनी है तो सुबह तो अभी मार्केट ओपन ही हुआ है, राइट? तो उसमें अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है तो फिर पिछले दिनों का कितने दिनों का ग्राफ देखना चाहिए हमें? अभी का जो मूव है, आई एम नॉट सजेस्टिंग टू डील दैट वे, क्योंकि मार्केट गैप अप गैप डाउन बहुत हो रहा है अभी। बराबर है सर? तो नो, नॉट लुकिंग आई एम सेंस टू डील विद द मूवमेंट ऑफ द प्रीवियस डेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट अगर 15 मिनट अगर निफ्टी के या किसी स्टॉक के पहले 15 मिनट में काम करना है ना, 15 मिनट 15 डेज 15 मिनट
कॉमन सेंस वर्क मोर देन टेक्निकल्स। आपका एक्सपीरियंस वहां बोलेगा, आपकी आंखें बोलेगी सर। आप सोचोगे यार ये ब्रेकआउट हुआ बाय करूं, ब्रेकडाउन हुआ बाय को, आप सब गलत हो जाओगे पहले 15 मिनट में, क्योंकि वहां वॉल्यूम बहुत हाई है, वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। सर पतंग चगाया, काइट चगाते इधर 42 पीपल्स आर ऑनलाइन एज ऑफ नाउ, कि इन्होंने पतंग चगाई है उत्तरायण में, उत्तरायण फेस्टिवल ऑफ द गुजरात, काइट फ्लाइंग होता है। यस सर। हाँ सर, सुबह जब काइट फ्लाइंग शुरू होती है ना, सुबह 9 बजे, जैसे मार्केट 9:15 बजे शुरू होता है, वहां 9 बजे मार्केट शुरू हुआ, काइट फ्लाइंग शुरू हुई, सब ऐसे वैसे, एक इधर से चगाएगा, एक उधर से फ्लाइंग कराएगा। सर वहां आप अपनी पतंग चगाएंगे ना, कट जाएगी सर, क्योंकि वहां सब लोग ऐसे तैसे काम कर रहे हैं, हाई वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी बहुत है सर। अच्छे से अच्छा जो काइट फ्लाई करने वाला है ना सर, चगाने वाला, उसकी भी कट जाएगी सर कुछ टाइम, क्योंकि वहां लिक्विडिटी बहुत हाई है, वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, बर्स बहुत हाई है सर। तो ऑलवेज मार्केट सेटल हो जाए फिर अपनी पतंग चगाओ सर, फिर अपना एनालिसिस सिस्टम हल करो सर। अगर आप पहले 15 मिनट में जंप कर रहे हो तो यू हैव टू बीट द वॉलेटिलिटी विथ योर एक्सपीरियंस। गॉट द लॉजिक सर? 10-10:30 बजे तक सेटल हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। फॉर मी, अगर मैं सही बोलूं तो एटलीस्ट 15 मिनट की 2-3 कैंडल बन जाने दो सर, देन इट विल बी गुड। बट अगर आपको सर आप जो ट्रायंगल और वो चैनल पैटर्न वो सब बनाते हो, अगर आप यानी कि 9:15 के बाद, तो उसके लिए कितना कैंडल का एटलीस्ट वेट करना चाहिए? 5 मिनट में वो मैक्सिमम में 1 बजे बाद ही बनाता हूँ, पता है ना आप लोग, क्योंकि हाँ जी, 1 बजे तक मार्केट कुछ मोमेंटम बना चुका होता है, कुछ पैटर्न, कुछ साइकोलॉजी ऑलरेडी क्रिएट कर चुका होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना चुका होता है, तो हम इजीली काम करते हैं। अगर मैं बोलूं, अगर आपको सबसे सेफ ट्रेडिंग करना है, वेदर इज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वेदर इज अ मूविंग एवरेज, डू ट्रेड आफ्टर 1 PM। बहुत सही ट्रेड मिलता है सर, सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सेटल हो चुका होता है, और नया मोमेंटम आता है तो भी पकड़ लेते हैं, पुराना मोमेंटम कंटिन्यू आता है तो भी हम ग्रैब कर सकते हैं। क्लियर सर? हाँ सर। हाँ बोलिए। ऐसे पोटेंशियल का एक बार चार्ट खोलना सर, उसमें मुझे वीकली और मंथली स्पॉट बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। कौन सा सर? स्टॉक बोलिए। ऐसे पोटेंशियल सर। ऐसे सर इसका वीकली और मंथली पे बहुत अच्छा सपोर्ट है सर। एज ऑफ नाउ ICICI taking support on weekly or daily 20 SMA सर। सर मूविंग एवरेज हाँ 20 SMA ही लगाया है सर। मैं 20 SMA नहीं कह रहा, मैं प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ। ओके, प्राइस एक्शन, हाँ चलो प्राइस एक्शन। अभी देखो वीकली पे भी देखो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इट्स अ वीकली रेजिस्टेंस, यू कैन सी डॉट, है ना सर? यस सर। तो इसके ऊपर रूल है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है बेयर साइड और वीकली बेसिस और पोजीशन। सर हम इसे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सर जैसे पीछे एक्यूमुलेट हो रहा है जहां पे काफी 20 SMA पे, जो आपने इट्स एक्यूमुलेशन, आई एम लुकिंग द सेम, क्योंकि डेली पे 20 SMA के ऊपर टाइम पास कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, रिटेन कर रहा है। मंथली में भी देखोगे ना सर, तो मोस्टली मंथली सपोर्ट भी काफी है यहाँ पर। परफेक्ट, सही जा रहे हो सर। मंथली पे भी एक्यूमुलेशन हो रहा है नियर मूविंग एवरेज। सर हम कह सकते हैं कि ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रांग सपोर्ट है यहाँ पे, अगर हमें रखना है तो लॉन्ग टर्म के लिए। स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ अगर हम देखा जाए मंथली और वीकली क्लोजिंग में, अगर देखा जाए तो 370 360 के बीच में स्टॉप लॉस है लॉन्ग टर्म के लिए। अभी अगर मुझे स्टॉप लॉस लगता है तो इस महीने का लो ऑफ द दिस मंथ वुड वर्क एज अ स्टॉप लॉस एज ऑफ नाउ, अगर आप बुल साइड हो तो बराबर है 378 79 समथिंग, एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट्स अ सपोर्ट आल्सो हियर, यू कैन सी, है ना? यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं सर। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ ना, यू आर फॉलोइंग प्राइस एक्शन एसोसिएटेड मूविंग एवरेज, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, चीजें वही होती है। मल्टीपल सपोर्ट्स है सर यहाँ पे। हाँ मल्टीपल, ये देखो यहाँ सपोर्ट बना, अभी मैं और पीछे जाऊंगा। ओके, पीछे का चार्ट आई डोंट नो, ऐसे हाँ ये तो लिस्टिंग था ना, तो ये देखो ये जो सपोर्ट था वो भी रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो वही हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस। राइट सर? यस सर, राइट सर। कोई एनी अदर कंफ्यूजन क्वेरी रिगार्डिंग द मूविंग एवरेज और सपोर्ट और रेजिस्टेंस? डन? सर एबट का बताएंगे, एबट का कि
बट आई एम लुकिंग फॉर अ फुल साइड, ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया हुआ है सर। अच्छा प्लीज म्यूट योरसेल्फ, इट्स स्पॉइलिंग माय रिकॉर्डिंग यार। ओके सर, एबट आई एम लुकिंग फॉर अगेन पुल बैक, वो ऊपर आ जाएगा सर क्योंकि इट्स अ फार्मा वेरी बुलिंग। और अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम देखूं तो वो सपोर्ट ले रहा है 20 SMA का, है ना सर। दिस अ वीकली is taking support of 20 SMA on daily, it's a below 20 SMA, so anytime it can bounce क्योंकि वीकली पे अभी भी वो सपोर्ट इंटेक है। बराबर है सर। किसने पूछा था एबट के बारे में? हाँ हेलो। I had asked, thank you, because I want to hold it for long term, so it will be a good call. बिंदास काम करो सर, मैंने इस कंपनी में 5 साल काम किया है सर। हाँ जी। और आप इसका लाइफ टाइम चार्ट देख लीजिए, कितनी बार सर इसके नीचे टिका है, मुझे वो बताओ सर। ओके। अभी गया है, नहीं टिका ना सर? नहीं, बिकॉज मैंने गलती से रिजल्ट से पहले खरीद लिया था, इसलिए पूछ रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, एवरीवन एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट बट थोड़ा एवरेज रिजल्ट आया है सर। करेक्ट। बट बिलीव मी सर, फॉर्म इज अ टेम्पररी ना फॉर्म। करेक्ट। हाँ जी। परफॉर्मेंस इज ऑल टाइम। सचिन तेंदुलकर 2 बार 0 पे आउट होगा तो उसका परफॉर्मेंस नहीं डाउन होगा, वो ग्रेट ही रहेगा सर, भले 0 पे आउट हो जाए सर। करेक्ट। एबट इज अ सचिन तेंदुलकर सर, अमिताभ बच्चन है सर, ये उठ जाएगा वापस। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया रहा। एनी अदर क्वेश्चंस? आई एम रेडी नाउ सर। जब तक आपके सवाल आएंगे मेरा वेबिनार चलेगा सर। सवाल खत्म। सर निफ्टी में आप जो ट्रायंगल वगैरह 1 बजे के बाद जो पैटर्न रखते हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से ब्रेकआउट मिलता है तो फर्स्ट कैंडल क्लोज होने तक उसका वेट करना है ना एंट्री लेने के लिए? सर वेट करो सर, वेट के बाद चालू ट्रेंड पकड़ोगे सर, हम बाई कर लेंगे, वापस वो अंदर क्लोज दे देगा तो फिर ब्रेकडाउन भी हो सकता है ना सर? ठीक है सर। और उसमें एसएल कैसे मेंटेन करता है? उसका प्रीवियस का 1-2 कैंडल रख के ऐसे एसएल मेंटेन करता है? अगर सर रिवर्स हो जाए देन गो फॉर, यू कैन यूज 20 SMA आल्सो एज अ एसएल। ओके सर। ओके सर। राइट सर। और वो नजदीक 20 SMA हमेशा नजदीक होता है, बहुत दूर नहीं होता। जनरली आफ्टर 1 PM वो कंसोलिडेट हुआ होता है, म्यूटेड आवर होता है, तो आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी छूटा है इफ यू आर वर्किंग आफ्टर 1 PM बेस्ड ऑन 20 SMA। ओके ओके राइट सर। सर LNG, FGL और नौकरी, ये 3 चार्ट्स भी मुझे ठीक लग रहे हैं, एक बार देखो। MGL महानगर गैस सर, प्लीज कोई बहुत आवाज आ रही है, म्यूट कर रहा हूं। ओके MGL, yes it's a good, already sustaining about 20 SMA। और दूसरा कौन सा बोला सर? MGL, then नौकरी बोला, नौकरी। yes नौकरी is also good sir। ಹೌದಾ? ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿದೆ, ನಾನು 10 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, 10 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನಲ್ಲ। नौकरी भी गुड है। और कोई? पेट्रोनेट LNG सर। Petron LNG is already bull since above 275 sir। 275 के ऊपर वो ब्लास्ट हो जाएगा। 275 के नजदीक तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। मेरा टारगेट 275 समथिंग है सर, वो आएगा सर। इट्स अ कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ द राउंड बॉटम एंड गोइंग अपवर्ड्स। सर एक बार IRCTC देख लीजिए सर। IRCTC sustaining above 20। IRCTC is But problem is what sir? You know, IRCTC dealing with the upper circuit and lower circuit, so avoid as of now। बराबर है सर। जब स्टैग्नेंट हो जाए वर्क विथ इट। देखो अभी तो बोली है सेम लाइक निफ्टी चार्ट। सचिन जी आप म्यूट कीजिए प्लीज। क्लियर सर? yes sir। हेलो yes sir। IRCTC I am looking again, you could retain कर रहा है ना 20 SMA को सर? Needs a pure सर कैडिला चेक करो, it's a support। कैडिला again target done ना सर? okay now it's going to be short or what next? सर जब अगर 370
हाई जो है ना ये इसके ऊपर सस्टेन हो जाए ना तभी काम करो। देखो अभी डॉट सपोर्ट फेस कर रहा है ना। So tomorrow, if you want to take for intraday basis, so do you want to go for short or like how we need to? No, I am not trading that way. आप पूछ रहे हैं कि tomorrow Nifty what will do? No, I am not trading that. I will only bull अगर केडिला नया हाई लगाता है और सस्टेन हो जाता है, then I will be bull side. No. I'm just asking for intraday basis. If Monday, like how exactly we need to trade? Which Sir, time we need to? On if Cadila will sustain above 379, I am bull side. Okay. And if it touch 379 again bounce downside, na I am bear side because it's a double top, which is a bearish pattern. Right, sir? Okay, sir. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Focus on process. That's why there is only 2% success rate. If you ऐसा सोचोगे कि कल मैं buy करूँगा, तो market will take penalty from you. No, for intraday basis, I'm just asking. Above like how, ATH. Right, sir? I didn't get you. Above ATH, go for a bull side. Okay, sir. It is working as a strong resistance as of now, near about 379. Right? Right. And it's a 52-week high stock. Almost, right, sir? October, it's a 52-week high stock. है ना? हाँ. तो जब तक वो नया 52-week हाई नहीं बनाता, उसके नीचे सस्टेन होगा तभी मैं बेयर साइड देखूंगा सर, राइट? ओके सर, थैंक यू. हाँ, और सर समझ लो इफ स्टॉक 52-week हाई ना उसको इजीली सेल मत करो सर. इट्स ऑलरेडी कैरिंग बुल मोमेंटम. ओके. एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर. ओके सर. Thank you very much. Because questions are over. तो है क्वेश्चन सर? सर वीवर में कुछ यूज करते हैं सर आप? इसमें सर शेयर योर कांटेक्ट नंबर सर. शेयर योर कांटेक्ट नंबर सर. 9727783339. सर आप जरा सेम चीज यूएसडी आईएनआर में जरा लगाइए चार्ट में. एक मिनट. हाँ सर. दिस इज मोबाइल नंबर 9727783339. आपका थैंक यू सर. आपका टेलीग्राम का भी चैट में शेयर करेंगे सर ऐड करने के लिए. एक मिनट में अभी चैट में डाल देता हूँ. और यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, तो मैं इमीडिएटली लिंक आ जाएगा सबका. ओके सर, थैंक यू. जस्ट पिंग मी ऑन व्हाट्सएप 9727783339, जो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर अभी जूम चैट में सबको मैसेज भेजा है. मोबाइल नंबर 9727783339, और मैं अपनी डिटेल भी भेज देता हूँ. मैं सबको व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ. जस्ट अ मिनट, आई एम इन अ चैट बॉक्स में ही सबको मैसेज डाल देता हूँ. I am dropping message to all through देखो मैंने सबको मैसेज डाल दिया तो सबके पास आ जाएगा सर सब डिटेल्स. व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक ग्रुप, सो यू कैन बी एसोसिएटेड विथ मी थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स. सब भेज दिया. आप चैट बॉक्स देख सकते हैं, सभी कुछ आ गए. और अदरवाइज यू कैन पिंग मी और माय मोबाइल नंबर 9727783339. आई विल इमीडिएटली, और ऑटोमेटिक बिजनेस मैसेज आपको मिल जाएगा. उसमें सभी कुछ डिटेल्स होगी जो मैसेज अभी मैंने आपको ग्रुप चैट में भेजा. ओके फ्रेंड्स. Thank you sir. Thanks a lot. Thank you sir again. We learned a lot from you today. Thank you very much to be participated sir. सर मैं जरा. हाँ बोलिए. हाँ सर मैं बोल रहा था कि यूएसडी आईएनआर का जरा चार्ट लगाइए. ओके ओके, आई गॉट इट. ये देखो यूएसडी आईएनआर सर, इससे डेली टाइम फ्रेम है ना सर. हाँ. And it is forming, this is a daily time frame, and it is forming bearish pattern like dark cloud bar. Exit opposite then piercing bar. निफ्टी जो नीचे से ऊपर बना रहा है ना, यूएसडी आईएनआर ऊपर से नीचे बना रहा है ना. See, I told you ना, it's working inverse. देखो इनवर्स आपके सामने है सर. तो अभी अगर ये नीचे जाएगा तो 20 SMA का सपोर्ट ले सकता है ना.
हाँ Sir, in Telegram, what is the WhatsApp group name, sir? इक्विटी इक्वेशन. Equity? इक्वेशन देखो यही नाम है, इक्विटी इक्वेशन. ये जो साइन बोर्ड है ना मेरा. हाँ सर. इक्विटी इक्वेशन. Okay sir. ओके सर, मिल जाएगा आपको. और यू कैन व्हाट्सएप मी, पिंग मी, आई इमीडिएटली आपको डिटेल दे दूंगा. Already I pinged sir. Yes sir. ये सर देखिए यूएसडी आईएनआर. क्लियर सर? किसने पूछा था मुझे? यूएस. हाँ सर. सेम वी कैन डील विद द क्रूड आल्सो. गोल्ड. गोल्ड आई एम बुलिश. व्हाई आई एम बुलिश इन गोल्ड? मैंने गोल्ड बोला था ना, गोल्ड विल आउट परफॉर्म मार्केट. देखो अभी भी नीचे नहीं गिर रहा सर. तो सर इसमें हेलो. हाँ यस सर, दिस इज गोल्ड. तो इसमें जैसे आपने ये आईएनआर का जो चार्ट दिखाया, इसमें व्हाट इज योर टेक? इसमें ये डॉलर क्या अभी मतलब रुपया और कमजोर होगा अकॉर्डिंग टू द चार्ट? नहीं कमजोर है. डॉलर बुल रन. सर गोदरेज प्रॉपर्टी. तो इसका मतलब करीब 76-77 रुपए तक रुपया चला जाएगा. हाँ, न्यू आई एम लुकिंग फॉर न्यू हाई इन गोल्ड एज वेल एज यूएसडी आईएनआर सोन. Okay. अच्छा, what is the correlation between the INR and gold? If a price, if a rupee, no, I'm not looking too much relation between it. I'm not looking. As of now, market जो है ना सर, global market is in a panic है ना? Panic में है सर. क्यों? Agreed. As compared to 2008, बहुत different situation है सर. 2008 में सिर्फ कुछ कंट्रीज में कुछ क्राइसिस जैसा था. बराबर है सर? अभी पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस जैसा है बिकॉज ऑफ द कोरोना पेंडेमिक. बराबर है? अभी एवरी कंट्री हैज अ रिजर्व ऑफ द हाँ हिंदी. एवरी कंट्री हैज अ रिजर्व ऑफ द गोल्ड. तो आई एम लुकिंग फॉर गुड बुल इन गोल्ड. हाँ सर, फॉर इन एनी टर्म्स एनी सिचुएशन. अभी भी मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने को बोल रहा हूँ, इवन सर्टेन लेवल ऑल्सो. मैं 37,000 से गोल्ड बाई में बोल रहा हूँ. यू कैन चेक माई टेलीग्राम चैनल. 37,000 से बोल रहा हूँ, बाय करो. एवरी डीप इज अ गुड टू बाय हियर. सॉरी, 37,000 से बोल रहा हूँ सर. बाय करो. आई एम लुकिंग फॉर न्यू हाई सून अगेन, मे बी इन अ 1 or 2 month. Right, sir, ये डेली का कैंडल्स है सर? हाँ ये डेली का है सर. हाँ सर. Is there correlation? Hello. हाँ बोलिए सर. Is there correlation between Bank Nifty and USD INR, like how to trade intraday? Almost inverse. Inverse. Okay. Nifty and Bank Nifty almost inverse than Nifty, USD INR. Okay. Thank you, sir. But follow Nifty more than Bank Nifty. What I believe, huh, sir? Bank Nifty sometimes lead to a little bit volatility, but Nifty carrying good technicals जो मैं दिखाता हूँ आप लोग. बहुत अच्छा टेक्निकल निफ्टी में डॉट टू डॉट मिलता है सर. कई बार तो 1 या 2 पॉइंट का फर्क होता है सर. That's why I am trading whole day in Nifty instead of Bank Nifty and another instruments. Okay, sir. Sir, Godrej Properties. Godrej Properties. राइट सर, बहुत भाग चुका है. वेट फॉर सम रिट्रेसमेंट, देन यू कैन गो अहेड अगेन. राइट सर, बहुत भाग चुका है ना सर? यस सर. So again wait for little bit correction, then you can add. But it's a good बोलते हैं ना सर, रियलिटी स्टॉक, रियल एस्टेट का अच्छा स्टॉक है. You can buy it. And good banner also, management is also good, performance is also good. Okay. So what about sir Polycab? Polycab is a good company sir. You can go ahead sir. Sir, what about gold sir? Any correlation with Nifty and Bank Nifty? Gold, I am not looking much that way. Okay. So I am not finding any good Einstein theory of relativity, but I am good finding good relation with the USD and VIX and Nifty, Bank Nifty. Okay sir, fine sir, thank you. But doesn't mean that it is not working, हाँ? जो बंदा काम कर रहा होगा वो कर रहा होगा उसके बेस पे ऊपर. No. Right sir? Yes sir. हाँ बोलते हैं ना सर, I am not a Google, but I am comfortable with the USD INR and Nifty. Yes, I am looking gold as an independent देखता हूँ. More number of indicators also, it's a very big problem. Confusion. Too much analysis leads to paralysis. बहुत कम एनालिसिस करो, बहुत कम एग्जीक्यूट करो, बट अच्छा एग्जीक्यूट करो और अच्छे रिजल्ट दो सर. Yes, you are absolutely right sir. हाँ सर, बिलीव मी सर, इतना बुरा मार्केट भी होता है ना सर,
Yeah. निफ्टी में काम करता हूँ होल डे, मुझे 2 ट्रेड मिनिमम पर डे मिल जाते हैं. 2 ट्रेड है सर. Yes sir, yes sir. It can be 20 point also, it can be 50 point, it can be 100 point. I don't mind. मुझे 2 अच्छे ट्रेड चाहिए जहां मुझे लॉस ना हो. My job is over. Yes sir, yes sir. If I am M2M plus every day ना, Yeah. I am successful. That's it. Yes sir. मैं 1 रुपया भी प्रॉफिट में हूँ ना, 1 penny profit per day ना, I am Yeah. successful. Yeah, उसके पीछे MTM is the matter ना. हाँ, उसके पीछे जीरो कब लग जाएंगे ना आपको ही पता नहीं चलेगा. Just focus on consistency. Sir, I want to ask you one question, sir. Actually, Yes. that is a big query. Actually, I'm in profit. Okay. Pardon, sir? I am in profit side. Yes, sir. Okay. Market is I think maybe some resistance or some supports, whatever it may be. Already I'm in some good profit. But after some time, the market is reversing and my profit is converting to the loss. How can I avoid this situation? Point number 1. Yeah. What was the discipline? If you buy stock at 95, which is a support, right, Yes, sir? Yeah. And 100 or 105 is a resistance, right? Yes, sir. Yes, You sir. should book there. Okay. Okay. Again, if you get the breakout, nobody is stopping you to trade again. Right. Right. क्या होगा सर? 5 पॉइंट कम हो जाएंगे. Yeah. बट आप पैसे घर लेके जा रहे हो सर. Yes, sir. Yes. वापस एंट्री नहीं मिलेगी तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? यू आर ऑलरेडी अर्निंग यार. Yeah. Market Yeah, is because of the greed. No, control it. Yes. Greed and fear is a very important part of the market, हाँ sir. Yes, sir. और Yes, sir. होगा 90% टाइम होगा यार, बुक कर लिया ऊपर गया यार. Yes, sir. Yes, sir. It's not in your hand. आपका ऑब्जेक्टिव हो जाए, निकल जाओ, फिर मार्केट को जहां जाना है जाओ, अपना इश्यू नहीं है सर. And one more thing, sir. For example, 1 or 2 trade itself, I got some good property. Shall I continue to the trade or means sometimes my decision also going wrong in the next trades? So Yes, per day, how many trades minimum can I stick to the minimum 1 trade is good. Minimum 1 trade. Yes, sir. मुझे I am happy with the 2 trade per day निफ्टी, और मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है 100 पॉइंट्स. Yes, sir. अगर मुझे पर डे निफ्टी में ऑन एन एवरेज, देखो वापस एवरेज आ गया. It's a Yes, sir. moving average. Yes, sir. My moving average of Nifty is 100 point per day. अगर मुझे 100 point average मिल जाता है, I am the happiest guy. Yes, sir. Yes, sir. Yes. But it should be consistent. Okay. और अगर ट्रेड नहीं मिलता, then okay sir, it will be managed by another day also. Yes, Suhas we sir, did. I want. Yeah. Okay, go Suhas ahead. sir, Yes sir, बोलिए सर आप. सर जो आपने वैलिड पॉइंट वेरी वेल यू हैड सेड कि भाई आपको प्रॉफिट अगर मिल रहा है वट एवर इट इज 10 रुपए मिल रहा है 50 रुपए मिल रहा है वट एवर यू आर गेटिंग एटलीस्ट बुक द प्रॉफिट. अगर मेरे साथ आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है, then book it. एग्रीड, क्योंकि मेरे साथ भी मैं इफ आई एम शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे मैं भी ट्रेड लेता हूं इंट्राडे में ही, इफ आई एम गेटिंग 500 1000 200 2000 व्हाटएवर इट इज, पर वो ग्रीड और को आता है कि यार 2000 से हो सकता है स्टॉक माइट बी आई कैन मेक 3000 रुपी, और फिर फाइनली क्या होता है उसमें फिर आपका लॉस भी ट्रिगर हो जाता है और आपका 200 500 रुपए आपकी जेब से चले जाता है. हाँ व्हाट यू सेड, इट्स अ साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट, ग्रीड एंड फियर. सर अगर ग्रीड एंड फियर को कंट्रोल में करना है ना सर, हाँ, तो Yes, एक yes. ही रास्ता है, अपना एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करो. आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होगा, आपको लगेगा यार ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ देगा, then automatically you will hold based on your experience and analysis, not based on greed and fear. Greed and fear के ऊपर अगर आप ट्रेड को मैनेज कर रहे हैं तो इट्स एज गुड एज गैम्बलिंग. क्योंकि आपको ग्रीड है इसलिए आप होल्ड करके बैठे, आपको फियर है इसलिए आप निकल रहे हैं. बट इफ यू आर स्टिक विद द डिसिप्लिन कि 100 के ऊपर एंट्री है, 95 स्टॉप लॉस है, 110 टारगेट है, जस्ट फॉलो इट. 115 के ऊपर हो जाएगा, देन आई हैव अनदर स्ट्रेटेजी ऑफ द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. 110 के ऊपर गया, then my target is 1110, then my stop loss is the 120 is my target, then my stop loss is the 1110, right sir? Okay, so yes, you can yes. trail that way sir, but at least minimizes your profit को है ना, वो maximize रखो. आपने 10 पॉइंट का प्रॉफिट फिक्स किया है तो उसके नीचे नहीं जाना चाहिए. This is a basic thing. Sir, for intraday, in which time frame I can get the correct based on the 15 analysis? I am based with the best. I am doing base trading with the 5-minute time frame, sir. 5 minutes. Yes, sir. For me, 5 minutes is the best. But initially, you can start with 15 minutes.
then gradually switch to 5 minutes. Don't jump for 15 minutes. Yeah, or 5 minutes immediately, because 5 minutes is carrying too much volatility many times, especially for first 30 or 50 minutes. Right, sir? Okay, sir. 5 minutes is the best as of now. Okay, sir. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Thank you very much for all of you to participate in. It's a wonderful session. Thank you very much. I gain Thank a you, lot. sir. Thank you, sir. I am gaining a lot from your questions, huh, sir? Yeah, both sides, sir. We are also getting a lot of आप सोच रहे हो कि मुझे आपको प्रॉफिट है सर, मुझे भी बहुत प्रॉफिट है सर. Yes, sir. सर मैं जनरल क्वेश्चन ढूंढने जाऊंगा ना चार्ट्स के ऊपर, मुझे नहीं मिलेगी, बट आप लोग मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोगे तो मुझे और अच्छा काम करने के लिए पॉइंट्स मिलेंगे कि देखो इस तरह भी सोच सकते, इस तरह भी काम हो सकता है. Yeah, based on your information and experience, now we are more confident, sir. That is, I can say. Hello, sir. आवाज आ रही है, sir? Yes, sir. Your question give me more new thought process to deal with the market. Yes, sir. बोलिए सर. सर प्रशांत बोल रहा हूँ सर. हाँ बोलिए प्रशांत. सर गलती से सर आज मतलब कि लेट हो गए आने में, सेशन में सब मिस हो रखा है. No problem. You can see the recording. मैं अभी अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है सर सेशन का सर. I am. सर फिर तो कोई इशू नहीं है सर. थैंक यू सो मच सर. Okay, thank you very much for all of you. Most welcome to associate with me. If you like my teaching style, you can just ping me on WhatsApp. You can associate with me with opening Demat account also, sir. Thank you, sir. But be independent. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Independent. Thank you so much. Bottom line. Thank you, sir.